तो नमस्कार फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सब लोग। सभी का वेलकम टू न्यू लाइट प्रयास, सभी का स्वागत है। और जैसा कि बच्चा आपको पता है, आज आपका पेपर हुआ था एफएसटी मोड में, नंबर है 28 और एफएसटी मोड का 28 नंबर का पेपर आज आपका हुआ था, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में जैसे आता है आपके नीट के पैटर्न में आता है, बिल्कुल वैसे ही आज आपका पेपर हुआ था। तो बच्चा आज पेपर डिस्कस करने के लिए हम हाजिर हुए हैं, यानी कि मैं डॉक्टर अनिरुद्ध अग्निहोत्री, और उसके बाद आपको मिलेंगे आपके रिस्पेक्टेड सुधीर सर। तो कहीं नहीं जाइएगा, पूरे पेपर का एंजॉय लीजिए सर के मिशन के साथ कि पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो देखते हैं आज के पेपर का भैया पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए सामने, काकरोच के लिए आपको बतानी गलत अनुरूपता। तो काकरोच के लिए गलत अनुरूपता क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे काकरोच के लिए गलत अनुरूपता यहाँ पे क्या है, गलत अनुरूपता यहाँ पे काकरोच के लिए क्या है, ध्यान से देखिए। तो कह रहे हैं संयुक्त आंख होती है एक जोड़ी, बिल्कुल सही बात है। एनटीडी होते हैं आपके एक जोड़ी, बिल्कुल सही बात है। और पंख के लिखा है 3 जोड़ी। तो बच्चा पंख यहाँ पे 3 जोड़ी नहीं होते हैं, पंख इनके पास में 2 जोड़ी होते हैं। तो बच्चा एक जो पंख होते हैं वो अग्र यानी अग्र पंख कहलाते हैं, और दूसरे जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पश्च पंख। अग्र पंख को बच्चा हम लोग टैगमिना भी बोलते हैं, हम लोग इनको टैगमिना भी बोलते हैं, इनको हम लोग टैगमिना भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये बात इनकी गलत है। और बच्चा गलत का भाई गलत, यानी कि जवाब बनेगा विकल्प नंबर 3। आपका बच्चा प्रश्न होगा 101 और जवाब बन जाएगा आपका 3। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है आपका 102। तो 102 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। 102 में बच्चा ये कह रहे हैं कि समूह का चयन करें जिसमें कम से कम एक संरचना अग्र मस्तिष्क की, एक मध्य की और एक पश्च की होनी चाहिए। तो आपको ऐसा ऑप्शन लगाना जहां पे एक एक आपको तीनों बातें मिल जाएं। तो भैया ध्यान से देखें, यहाँ पर जो सबसे पहला जो पार्ट है ये अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है बच्चा। उसके बाद कह रहे हैं प्रमस्तिष्क तरल नलिका, ये अगर पार्ट करें तो ये होती है मध्य मस्तिष्क का पार्ट। और सेरिबेलम अगर बात करें तो ये होता है पश्च मस्तिष्क का पार्ट। तो यहाँ पर आपको सब के सब सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी कि जवाब बनेगा आपका विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन 102 होगा, विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न भैया 103। 103 में क्या करें, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, यानी कितनी अनुरूपता यहाँ पे सही है। तो ध्यान से देखिए कितनी यहाँ पे सही है। कह रहे हैं प्रथम ध्रुवीय का, यानी ये होता है डिप्लॉइड, यानी कि 2n। फिर कह रहे हैं द्वितीय ध्रुव का, ये भी आपका कैसा है बच्चा, ध्यान से देखिए। हैप्लॉइड का मतलब n हो गया बच्चा, सॉरी। कह रहे द्वितीय ध्रुवी का जो होता है ये भी आपका कैसा है, हैप्लॉइड, यानी कि हो गया बच्चा, ये भी n हो गया। फिर कहते हैं प्रथम स्पेक्ट्रोसाइड, तो ये आपका कह रहा है ये आपका डिप्लॉइड है, यानी कि 2n होता है, ये बात भी सही है। द्वितीयक अंडक यानी सेकेंडरी ओसाइड जो होता है ये अपना आपका कैसा होता है, डिप्लॉइड नहीं होता है, ये कैसा होता है, ये हैप्लॉइड होता है, ये n होता है। और n का मतलब क्या है, हैप्लॉइड, n का मतलब क्या है, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड को हम लोग कहते हैं अगुणित, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अगुणित कहते हैं। तो ये बात यहाँ पे गलत है। हमको यहाँ पे सही कितने मिल पा रहे हैं, सही हमको यहाँ पे 3 मिल पा रहे हैं। तो 3 सही होने से आपका विकल्प बन जाएगा 2, यानी कि क्वेश्चन 103 होगा आपका प्रश्न 103, जवाब बनेगा 3 का मतलब विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न भैया 104। मेढक के लिए गलत अनुरूपता का चयन करें। तो यहाँ पे गलत आपको बताना है, क्या गलत है। तो कह रहे हैं वृक्क में बच्चा अगर बात करें तो वृक्क में क्या है, वृक्क में अगर बात करें तो वृक्क आपके कितने पाए जाते हैं, वृक्क पाए जाते हैं एक जोड़ी। बिडर केनाल एक जोड़ी होगी, कहाँ आपके वृक्क के अंदर। और बिलाई माइक्रोबिलाई ग्रास नली, तो बच्चा ग्रास नली यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आंत। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए भैया आंत होनी चाहिए। तो यही बात इनकी गलत है, और गलत का भाई गलत होता है बच्चा, जवाब बनेगा 3। प्रश्न 104 विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न होगा आपके सामने 105। कह रहे हैं आपको बताना है सही अनुरूपता यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे बच्चा सही अनुरूपता क्या है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले कह रहे हैं पाइनस परागनलिका बीज बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। और पाइनस बच्चा किस में आता है, ये आता है आपके जिम्नोस्पर्म में। ये आपका किस में आता है, ये आपका आता है जिम्नोस्पर्म है, सीड बनाएगा, नेकेड सीड होते हैं, आपको पता होना चाहिए। दूसरा है आपका यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए बच्चा, तो दूसरा यहाँ पे अगर सी को देखिए, मॉस, मॉस का मतलब मृदा अपरदन को ये रोकता है, और ये ब्रायोफाइट कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे ए और सी, आपका जो सी है वो बिल्कुल सही है, ए और सी आपका बिल्कुल सही है।
अब बाकियों को देख लेते हैं क्या गलत है। तो ध्यान से देखिए क्या गलत है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि ड्रायोप्टेरिस, तो बच्चा ये ड्रायोप्टेरिस जो है समान ऊतक है पर अनावृत बीजी नहीं होता है, ये टेरिडोफाइटा का होता है। ये मेंबर होता है आपका टेरिडोफाइटा का। किसका मेंबर होता है? टेरिडोफाइटा का। अगला क्या है? पायरिनाइट फियोफाइसी, तो बच्चा फियोफाइसी नहीं होता है। पायरिनाइट जो होता है ये अपना क्लोरोफाइसी, पायरिनाइट जो होता है ये आपका क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है, ये हमको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पे जवाब क्या बनेगा? जवाब बनेगा भैया विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 105 का। अगला प्रश्न है आपका 106। 106 में भैया क्या करें, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं आपके सामने निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यही आपको यहाँ बताना है। तो सबसे पहला कथन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं भारत सरकार ने GEAC को स्थापित किया, जो कि जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैज्ञानिकता के बारे में निर्णय लेती है। बिल्कुल सही बात। बायोप्सी का शब्द स्थानिक जनता के द्वारा संसाधन के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये स्थानिक जनता के लिए नहीं होता है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी या दूसरे संगठन, ये आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी आपको याद रखना है बच्चा। यहाँ पे या तो बहुराष्ट्रीय कंपनी होगा या क्या हो सकता है दूसरे संगठन, या क्या हो सकता है बच्चा दूसरे संगठन हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ अगर लिखी होती तो शायद ये सही होता, पर दोनों चीज़ें गलत हैं। तो 106 का जवाब इस तरीके से बनेगा विकल्प नंबर 1, यानी पहला सत्य है बच्चा और दूसरा है यहाँ पे असत। विकल्प 1 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 106 का। अगला प्रश्न है 107, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं बच्चा आपको मैच कराना है, तो बच्चा क्या यहाँ मैच करा देंगे? सूची 1 है, सूची 2 है। तो सबसे पहले आपके सामने है अनुवांशिक अभियांत्रिकी जीन चिकित्सा, और अभियांत्रिक यांत्रिक जीन चिकित्सा है इसमें यूज किया जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। और इससे हम लोग क्या बनाते हैं? इससे हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन का इंसुलिन का निर्माण करते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया की मदद से। तो यहाँ पर ए को हम लोग किससे मिला देंगे? सेकेंड से मिलाएंगे। या ए को सेकेंड बच्चा अगर बात करें तो कितनी जगह है? ए का सेकेंड अगर बात करें तो बच्चा यहाँ है नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ भी नहीं है। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ते हैं तो बच्चा 107 में ध्यान से देखो। दूसरी बात आपके सामने दिया गया है जीएम कॉटन, और ये जीएम कॉटन अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये जीएम कॉटन अगर बात करें तो ये बेसिलस थुरिनजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया से संबंधित है, यानी बी को मिला देंगे 4 से। तो बी का 4th कहाँ है बच्चा? बी का 4th आपका यहीं पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये हो गया कट और आपको ऑप्शन मिल गया 4th। आपको ऑप्शन क्या मिल गया? आपको भैया ऑप्शन मिल गया 4th, यानी कि 107 का जवाब क्या होगा? आपके प्रश्न 107 का जवाब बनेगा आपका विकल्प नंबर 4। सी का भैया 1 होगा, एडीए की कमी जीन चिकित्सा, और डी का यहाँ पे 3rd होगा, यानी कि प्रतिजन प्रतिरोधी अंतरक्रिया। इस प्रकार 107 का जवाब प्रश्न को आपका विकल्प 4 बनेगा। अगला प्रश्न है आपका 108। कह रहे हैं बीटी कंपास में विष की क्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। तो यहाँ पे बताना है बच्चा क्या है सीक्वेंस। तो बच्चा यहाँ पे आप सारे सीक्वेंस पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे जो पहली बात मिलेगी वो आपको मिलेगा बच्चा बी का मतलब है बेसिलस थुरिनजेनेसिस, कीटनाशक विष प्रोटीन के रेस्टर का निर्माण करता है। उसके बाद बच्चा आपको मिलेगा यहाँ पे ई का मतलब जीवाणु में विष प्रोटीन अति क्रियाशीलता प्रोटोटॉक्सिन के रूप में होता है। उसके बाद बच्चा आपको मिलेगा यहाँ पे सी, और सी का मतलब क्या है कि क्षारीय पीचक क्रिस्टलों को घोलती है। ये याद रखिएगा बच्चा, इसके लिए एल्कलाइन पीएच होती है और एल्कलाइन को हम लोग यहाँ पे क्षारीय कहते हैं। सी के बाद बच्चा हमको क्या मिलेगा? सी के बाद हमको यहाँ पे मिल जाएगा ए का मतलब क्या है? निष्क्रिय विष कीट के गट के क्षारीय पीएच के कारण सक्रिय विष में परिवर्तित हो जाते हैं। और देन फाइनली होगा यहाँ पे डी, यानी सक्रिय विष मिड गट कोशिकाओं के सतह में बन जाती हैं, जिन्हें छिद्र को बाहर बना देती हैं और कीट की मृत्यु का कारण बनती है। तो जवाब बनेगा आपका भैया क्या? जवाब बनेगा आपका विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 108 का। आपके प्रश्न 108 का विकल्प नंबर 4 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 109, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं घास के मैदान के परितंत्र में पोषण स्तर के इनके सही जातियों के उदाहरण क्या हैं? तो बच्चा यहाँ पे उदाहरण क्या है? ध्यान से देखो। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करें, सबसे पहले आपके सामने है प्रथम पोषण स्तर, और ये हम जानते हैं कि ये आपका घास से संबंधित होता है आपका। तो यहाँ पर सी का ऑप्शन बच्चा 4th होगा। अगर सी को हम लोग 4 से मिलाएं, अगर बच्चा हम लोग सी को 4 से मिलाएं तो आंसर हमारा निकल के 3rd आ रहा है। क्या यही बनेगा जवाब? ए का सेकंड है कि नहीं है? अब
प्रथम का तो पता हो गया, द्वितीय का पता करो। तो बच्चा द्वितीय में क्या होना चाहिए, द्वितीय में क्या थर्ड जाएगा आंसर, बिल्कुल जाएगा, आपका क्या बनेगा खरगोश। सी में बच्चा फोर्थ होगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे डी में फर्स्ट होगा, यानी तृतीय के लिए कौवा हो जाएगा और चतुर्थ के लिए आपका ये गिद्ध हो जाएगा। यानी कि यहाँ बच्चा जवाब क्या बनेगा, जवाब बन जाएगा विकल्प नंबर 3, जवाब बन जाएगा विकल्प नंबर 3 आपका सही जवाब। आपके प्रश्न 109 का 109 का सही जवाब विकल्प नंबर 3 बनेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 110। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से बच्चा गलत बताना है। तो यहाँ पे क्या गलत है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं ऊर्जा की मात्रा प्रथम पोषण स्तर से चतुर्थ पोषण स्तर घटती जाती है, बिल्कुल सही बात है। जैव मात्रा प्रथम पोषण स्तर से चतुर्थ पोषण तक घटती जाती है, ये बात भी भैया बिल्कुल सही है, ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सही बताई गई है, दोनों बातें सही है। कह रहे हैं ऊर्जा की मात्रा प्रथम पोषण स्तर से चतुर्थ पोषण स्तर लगातार बढ़ती रहती है, तो ये बढ़ती नहीं रहेगी आपकी, ये घटेगी, ये बढ़ेगी नहीं। ये अगर बात करें तो यहाँ पर घटती रहती है, ये घटती रहती है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत है। और गलत क्या भाई, गलत, यानी कि जवाब बनेगा विकल्प नंबर 3। चौथा बच्चा यहाँ पे सही ऑप्शन दिया गया है कि व्यक्तियों की संख्या प्रथम पोषण स्तर से चतुर्थ पोषण तक बढ़ती है। तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी पर एनर्जी आपकी घटेगी, ये आपको ध्यान रखना है। एनर्जी का मतलब ऊर्जा घटेगी। तो आपका प्रश्न 110 जवाब बनेगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न आपके सामने 111 है। निम्नलिखित दो कथन यहाँ पे बच्चा दिए गए हैं। तो सबसे पहला कथन यहाँ पे क्या देख पा रहे होंगे, सबसे पहला कथन है कि जब एक जाति की योग्यता किसी दूसरे जाति की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से घटती है तो इस प्रक्रम को स्पर्धा यानी कंपटीशन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब जीवित पादपों और जंतुओं के साथ कवक संबंध में रहता है तो इसे मृतोपजीवी कहते हैं। तो बच्चा जीवित पादप हो या जंतु उसके साथ अगर कवक रह रहा है तो मृतोपजीवी नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे परजीवी। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम भैया कहेंगे परजीवी। तो ये परजीवी कहेंगे, ये बात इनकी गलत है। तो 111 में इस तरीके से जवाब क्या बनेगा, 111 का विकल्प नंबर बच्चा 3 देखो। कह रहे हैं 1 आपका सत्य है और आपका 2 कैसा है, 2 है आपका असत्य। तो जवाब बनेगा यहाँ पे विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 बन जाएगा आपका जवाब आपके प्रश्न 111 का। अगला प्रश्न 112, ध्यान से देखिए। 112 में कह रहे हैं सीमित संसाधन के साथ एक वास स्थान में वृद्धि कर रही जनसंख्या प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं पश्चता प्रावस्था, उसके बाद त्वरण की प्रावस्था और मंदन और अंतः स्पर्शी प्रावस्थाएं आती हैं। ये बात बिल्कुल सही है बच्चा, ये बात इनकी बिल्कुल सही बताई गई है। कह रहे हैं प्रत्येक जाति में संख्या की वृद्धि कर सकते हैं यहाँ पे और जन्मजात शक्ति को पूरी तरह अनुभव करते हैं। ये बात एनसीईआरटी बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। आपके चर घातांक की वृद्धि भी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ बच्चा बनेगा आपका संभार तंत्र की वृद्धि। तो ये 2 ऑप्शन आपके एनसीईआरटी के हिसाब से बिल्कुल सही जा रहे हैं। यानी कि 112 में जो सही ऑप्शन है वो ए और डी जहाँ मिलेगा वो आपका बनेगा सही जवाब। ए और डी कहाँ मिल रहा है आपको, ए और डी आपको मिल रहा है आपके विकल्प नंबर 3 में। तो यानी कि 112 का जवाब क्या बनेगा, 112 का जवाब बन जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर 3। तो अगला प्रश्न है आपका 113 और 113 बच्चा देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या बताया गया है। 113 में यहाँ पे कह रहे हैं कि संरक्षण का प्रकार जिसमें पादपों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं। तो बच्चा इसे हम कहते हैं बच्चा जैव विविधता संरक्षण, यानी कि जवाब यहाँ पे बच्चा फर्स्ट बनेगा। आपका क्वेश्चन 113 जवाब बनेगा यहाँ पे फर्स्ट। अगला प्रश्न भैया है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखें, आपका 114। तो 114 बच्चा क्या बनेगा, कह रहे हैं बच्चा मैचिंग करानी है। तो क्या मैचिंग यहाँ पे करानी है, ध्यान से देखिए। मैच क्या होगा, सूची 1 है, एक साइड में आपके पास सूची 2 है। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे रॉबर्ट में लिखे हैं, और रॉबर्ट में अगर बात करें तो ये संबंधित किससे हैं, संबंधित हैं आपके वैश्विक जाति विविधता से। यानी कि ए को बच्चा हम मिला देंगे थर्ड से, ए को थर्ड से मिलाएंगे, ए को हम मिला देंगे थर्ड ऑप्शन से। संबंधित है वैश्विक जाति विविधता लगभग 7 मिलियन। दूसरा है बच्चा अलेक्जेंडर बॉर्न, और अलेक्जेंडर बॉर्न संबंधित किससे हैं, संबंधित हैं आपके जातीय क्षेत्र संबंध से, जातीय क्षेत्र संबंध से संबंधित हैं। तो मतलब ए का थर्ड होगा और बी का बच्चा फर्स्ट होगा। तो ए का यहाँ पे थर्ड है, बी का फर्स्ट है, जवाब आपका यही बनेगा। यानी कि आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। क्वेश्चन 114 होगा, विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 115।
115 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे वर्षावन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले होते हैं, लेकिन अब 6% से अधिक क्षेत्र में नहीं है। तो ये बात एनसीईआरटी से लाइन में चली गई, दोनों बातें यहाँ पे ये बात सही है। तो उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे अमेजन वर्षावन जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता रखते हैं, दोनों की दोनों बातें यहाँ पे सही हैं। और बच्चा दोनों की दोनों बातें सही हैं, तो यहाँ पर ये बात दी गई है आपके विकल्प नंबर 1 में। यहाँ पर ये बात कहाँ दी गई है, विकल्प नंबर 1 में। प्रश्न 115 होगा, जवाब बनेगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है आपके सामने 116। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एंटीराइनम स्नैपड्रैगन में एक लाल पुष्प का क्रॉस सफेद पुष्प के साथ कराया गया। F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प हुआ। जब गुलाबी पुष्प को स्वप्रकाशित किया गया तो F2 पीढ़ी में सफेद, लाल और गुलाबी पुष्प हुए। गलत कथन क्या है? तो यहाँ पे बच्चा जो गलत कथन है वो गलत कथन क्या है? गलत कथन जो आपके सामने है वो ये है कि ये कह रहे हैं कि पृथक्करण का नियम इस प्रकार में प्रभावी नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, इससे बच्चा पृथक्करण का नियम अप्लाई नहीं होता है, ये बात इनकी गलत है। तो गलत है, तो इसीलिए 116 का भैया जवाब यहाँ पे बच्चा क्या होगा, 116 का जवाब होगा यहाँ पे 4। ये कह रहे हैं लागू नहीं होता है, तो 100 की वजह से यहाँ पे जवाब बनेगा आपका विकल्प नंबर 4 बनेगा आपका सही जवाब आपके प्रश्न 116 का। अगला प्रश्न है आपके सामने 117। 117 भैया क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जीन आई जो एबीओ रक्त समूह को नियंत्रित करता है के संबंध में गलत क्या है बच्चा। तो गलत क्या है, ध्यान से देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे गलत क्या है। तो सबसे पहला गोला लगाते हैं, गलत क्या है। कह रहे हैं जब आई ए और आई बी एक साथ उपस्थित होता है। बच्चा इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि आई के ऊपर यहाँ पे ए लिख देते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, और यहाँ पर आई के ऊपर यहाँ छोटा सा बी इस तरीके लिखते हैं। एक साथ उपस्थित होते हैं तो एक प्रकार के समान प्रकार के सरकार को नहीं, समान नहीं, भिन्न भिन्न, समान नहीं होगा ये बच्चा, होगा भिन्न, भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे क्या होंगे, सरकार को अभिव्यक्त करते हैं। ये बात इनकी गलत है, और जो गलत है उस गलत का भाई गलत, यानी कि जो गलत है वही यहाँ पे सही माना जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर 1 बन जाएगा जवाब आपके प्रश्न 117 का। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने 118, ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं आपको बताना है करेक्ट क्या है। तो बच्चा यहाँ पे क्या करेक्ट है, सबसे पहला आपके सामने कह रहे हैं सिकल सेल एनीमिया, और यहाँ पे लिखा है अलिंगी अप्रभावी है। तो बच्चा ये अलिंगी अप्रभावी विशेषक गुणसूत्र 11 वाली बात सही है, और उसके अलावा अलिंगी अप्रभावी आपके और भी यहाँ पे दिए गए हैं, ये बात तो सही है। ये भी अगर बात करें तो ये आपका क्या है, यहाँ पे अलिंगी है, और यहाँ पे क्या होगा, अप्रभावी होगा, अलिंगी होगा और अप्रभावी होगा। ये बच्चा वाई लग्न नहीं होता है, ये एक्स लग्न होता है। ये क्या होता है अपना, एक्स लग्न होता है। तो इस बात से ये गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ है। और फिनाइल कीटोन्यूरिया अलिंगी, और यहाँ पे बच्चा आ होना चाहिए था, अप्रभावी होना चाहिए। तो ये बात भी इनकी गड़बड़ है। तो यहाँ पर आपको सही पता करना था, और सही है आपके सामने विकल्प नंबर 1। 118 का विकल्प 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 119 है, कह रहे हैं आपको 2 स्टेटमेंट बताए गए हैं, कह रहे हैं क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो कह रहे हैं यदि जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत ही पास स्थित होते हैं तो मेंडल का स्वतंत्र अभिवन का नियम लागू नहीं होता है। कह रहे हैं आसपास स्थित जीन स्वतंत्र अभिवन से अभिभूत हुई। तो बच्चा ये हुई का मतलब गलत है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, तो इसकी वजह से ये बात यहाँ पे गलत है। तो 119 में अगर बात करें तो 119 में पहला ऑप्शन सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो प्रश्न 119 जवाब बनेगा आपका विकल्प नंबर 2, ए सही है पर आर आपका सही नहीं है। ए सही है पर आर आपका सही नहीं है, यानी कि आपका विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब आपके प्रश्न 119 का। 119 का विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न 120, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं मधुमक्खी की जनसंख्या में पुत्रों के पिता नहीं लेकिन नाना होते हैं। बिल्कुल सही बात है। मधुमक्खियों की ड्रोन्स में हेप्लाइडी, ड्रोन्स में बच्चा यहाँ पे ड्रोन्स में हेप्लाइड होते हैं। एन जो होता है इनका वो 16 होता है। अनिषेक जनक पार्थिनोकार्पी का कारण होता है, जबकि निषेचन के बाद मादा मधुमक्खी बनती है। इसमें आपके क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो आपके 32 2n में आपके 32 होते हैं। तो यहाँ पर ये बात दोनों इनकी यहाँ पे सही बताई गई हैं। तो 120 की दोनों बातें सही हैं, विकल्प जाएगा ए आर सही हैं, और यहाँ पे सही व्याख्या भी यहाँ पे करी जा रही है, यानी कि विकल्प 1 बन जाएगा सही जवाब आपके प्रश्न 120 का। अगला प्रश्न है आपके सामने 121, ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले यहाँ पे बच्चा क्या कह रहे हैं, कोकेन। तो कोकेन जो होता है ये आपका एराइथ्रोजाइलम में आता है। जो कोकेन होता है ये आपका किस में आता है, किस में बच्चा, ये आपका आता है एराइथ्रोजाइलम में। क्या देखो बच्चा, ए का थर्ड कितनी जगह, तो ए का थर्ड यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं बच्चा, यहाँ पे है। आंसर बन के आपका एक ही बार में निकल गया, आंसर यहाँ पे थर्ड बन जाएगा। तो बच्चा इस तरीके से बी का हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ, यानी कि पे पावर सोमनीफेरम। सी का फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि शल्य क्रिया में प्रभावी शामक होता है। और डी का सेकंड हो जाएगा मेरे जीवाना कैनाबिलिस सटाइवा से इसको हम प्राप्त करते हैं। तो 121 का सही जवाब आपका विकल्प नंबर 3 बनेगा। अगला प्रश्न 122 है, ध्यान से देखिए। तो कॉमन कोल्ड बच्चा किससे होता है, कॉमन कोल्ड होता है यहाँ पे राइनो वायरस से। कॉमन कोल्ड होता है, अगर बात करें जो आपका जुखाम है ये राइनो वायरस से होता है। जो हीमोज्वाइन है ये प्लाज्मोडियम से संबंधित बात है। तो यहाँ पर ए का विकल्प है बच्चा थर्ड। तो ए का विकल्प जो थर्ड है, तो थर्ड कितनी जगह है, थर्ड बच्चा एक ही जगह है। आपका जवाब क्या बनेगा, जवाब बन जाएगा विकल्प नंबर 2। तो बच्चा ए का थर्ड बनेगा, बी का 1 और सी का बनेगा 2, यानी कि विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए और एलर्जी धूल से आपके चिड़चिड़ी होती है। तो यहाँ जाएगा विकल्प नंबर 2। 122 विकल्प नंबर 2 सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 123 है, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो ये आपका संबंधित किससे है, मेटास्टेसिस से। ये संबंधित किससे है आपका, मेटास्टेसिस से। इसको हम लोग दुर्द्रुम अर्बुद कहते हैं या मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहते हैं। इसको हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में बच्चा क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। उसके बाद बच्चा यहाँ पे माल्ट जो है लसिकाव ऊतक का यहाँ पे उदाहरण है ये माल्ट। अगला है बच्चा नेको यहाँ पे एड्स से संबंधित है। तो बच्चा यहाँ पे एक ऑप्शन फोर्थ कितनी जगह है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है। तो यहाँ पे ये सब नहीं बनेगा, आपका विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब। 123 का विकल्प नंबर ए का बच्चा यहाँ पे थर्ड है, ए का बच्चा यहाँ पे थर्ड है। ए का यहाँ पे अगर बात करें तो ध्यान से देखिए, ए का बच्चा क्या है, ए का थर्ड है। तो बच्चा ए का थर्ड कितनी जगह है, ए का थर्ड बच्चा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बी का देख लो, बी का बच्चा फोर्थ कितनी जगह है, बी का फोर्थ यहाँ पे है, ये गया काम से, यहाँ नहीं है, यहाँ भी है। बच्चा सी को देख लो, तो नेको यानी सेकंड ऑप्शन जहाँ होगा जाएगा, तो ये भी नहीं है, ये बच्चा यहाँ सेकंड है, पहले कट हो गया, ये सेकंड है। तो आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, आंसर आपका जाएगा पहला। तो क्वेश्चन नंबर 123 होगा, जवाब बनेगा विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन होगा आपका, प्रश्न होगा 123, विकल्प बनेगा 1। अगला प्रश्न भैया 124 है, ध्यान देखिएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक विशिष्ट रोगजनक के विशिष्ट अतिप्रतिरक्षी सीरम का उपयोग किया जाता है, एक ग्राही को दिया गया है, यह उदाहरण है। तो ये उदाहरण किसका है, ये उदाहरण है कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का। यहाँ पे आपका जवाब क्या बन जाएगा, जवाब बन जाएगा विकल्प नंबर 4 आपका 124 का। अगला प्रश्न 125 में क्या कह रहे हैं, ध्यान देखिए बच्चा। दो कथन दिए गए हैं, कह रहे हैं प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होने वाले रसायन होते हैं जो कि दूसरे सूक्ष्म जीवों को मारते हैं। बिल्कुल सही बात है। एंटीबॉडी ऐसा रसायन है जिसका निर्माण शरीर के अंदर होता है, माइक्रोब्स को निष्कासित करता है। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चा दोनों बातें सही हैं। तो 125 में जो दोनों बातें सही होती हैं, तो दोनों बातों सही के लिए यहाँ पे दिया गया है विकल्प नंबर 3। कथन 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 126, कह रहे हैं बच्चा सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलाना है। तो क्या मिलाना है बच्चा, ध्यान से देखो। सबसे पहले कह रहे हैं यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, और ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, इसमें जो आरएनए पाए जाते हैं वो एसएन आरएनए और टी आरएनए पाया जाता है। इसमें बच्चा जो पाया जाता है वो पाया जाता है एसएन आरएनए और टी आरएनए, यानी ए का फोर्थ जहाँ होगा वही बनेगा सही जवाब। तो बच्चा ए का फोर्थ यहाँ पे है नहीं, यहाँ पर है नहीं, ए का फोर्थ सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है। तो विकल्प नंबर 3 बन जाएगा सही जवाब आपके प्रश्न 126 का। अगला प्रश्न बच्चा यहाँ पे 127 है, कह रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो बच्चा न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो उसमें आपके क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड में आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, आपको पता है बच्चा, फास्फेट ग्रुप होता है, और यहाँ पे बच्चा क्या होता है, शुगर का मतलब यहाँ पे होती है शर्करा, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर इन तीन चीज़ों के मिलने से, नाइट्रोजन बेस ये सब मिलने से क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है वो अपना क्या है, वो है अपना यहाँ पे एडिनाइलिक एसिड। ये अपना क्या है, ये बच्चा है अपना एडिनाइलिक एसिड होता है आपका। और यहाँ पर अगर यूरिडीन को अगर देखा जाए और ग्वानिसिन को देखा जाए
तो यूरिडिन और ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड हैं। अगर आप यूरिडिन को देखें, यूरिडिन को, और इस ग्वानोसिन को देखें तो ये क्या है, ये है आपके न्यूक्लियोसाइड। पर हमसे टाइड पूछा गया है, हमसे पूछा गया है टाइड, तो टाइड में आपका विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब। आपका प्रश्न 127 होगा, 127 में विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 128। 128 में बच्चा क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे कह रहे हैं यूकैरियोट्स में केंद्रक के अंदर 3 आरएनए पॉलीमरेज के अतिरिक्त अंकों में आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही बात, ये बात कही गई है। कह रहे हैं यूकैरियोट्स केंद्रक में सभी 3 आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग भूमिका निभाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों बातें यहाँ पे सही है। 128 में सही के लिए यहाँ पे दिया गया है आपका विकल्प नंबर 3, यानी दोनों बातें यहाँ पे सही हैं। तो यानी कि विकल्प नंबर 3 बन जाएगा सही जवाब आपके प्रश्न 128 का। अगला प्रश्न क्या है, 129। कह रहे निम्नलिखित में से कौन से तकनीक का उपयोग डीएनए के द्विगुणित मॉडल की व्याख्या करने में उपयोग हुआ है। तो बच्चा यहाँ पे एक्सरे डिफ्रैक्शन, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग अंग्रेजी में अगर बात करें तो एक्सरे डिफ्रैक्शन बोलते हैं, और हिंदी में अगर बात करें तो हम लोग इसे बच्चा बोलते हैं एक्स किरण विवर्तन, एक्स किरण विवर्तन बोलते हैं इसको, और अंग्रेजी में भैया ये बोलते हैं। तो यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा, जवाब आपका बन जाएगा भैया विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 129 का। अगला प्रश्न यहाँ पे 130, ध्यान से देखिए। कह रहे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैच कराना है, तो बच्चा इसके लिए आपके फेमस कौन है, एलेक्स जेफरे, आपको पता है बच्चा, एलेक्स जेफरे इसके लिए फेमस हैं आपके डीएनए प्रिंटिंग के लिए। तो एलेक्स जेफरे ए का फोर्थ, पर बच्चा ए का फोर्थ अगर बात करें तो आपको 2 जगह मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, 2 ऑप्शन गए काम से बाहर। फिर कह रहे हैं कि न्यूमोकोकस, तो न्यूमोकोकस पे रिसर्च करी थी एफ ग्रिफिथ ने, तो बी का ऑप्शन थर्ड जाएगा, और बच्चा बी का ऑप्शन भी थर्ड आपके दोनों जगह है। फिर ई कोलाई की बात जो है उसके लिए देखते हैं, तो बच्चा यहाँ पे जो ई कोलाई की बात है वो आपके लिए किसके लिए जा रही है, आपके जा रही है यहाँ पे मेजल्सन और स्टॉल के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा अगर ध्यान दें, अब एक बचा है तो बचा जीवाणु भोजी के लिए हर से अनचेंज आएंगे। तो यहाँ पर 130 का ऑप्शन क्या बनेगा, 130 का आंसर बनेगा बच्चा यहाँ पे इस तरीके से विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 2 क्या मतलब ए का फोर्थ, बी का थर्ड और सी का 1 और डी का 2 है, विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न क्या है 131। तो बच्चा यहाँ बताना है सही क्या है, तो सही यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए बच्चा सही क्या है। यहाँ पे सही आपको क्या मिल पा रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे सही क्या है, यहाँ पे आपको सही क्या मिल रहा है देखो। करे कोडान ज्यादातर सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल होते हैं, यूएजी समापन कोडान है, और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो यूजीए और यूएए ये भी आपके समापन कोडान होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एक से ज्यादा कोडान अभिलोम को कोड करते हैं, ये बात भी सही है। तो समापन कोडान यूएजी है, यूजीए यूए होता है, ये बात तीनों सही है। अब देखते हैं इसको, करें एयूजी आरंभन कोडान है जो ग्लाइसिन को नहीं, भैया ग्लाइसिन को नहीं करता है, ये करता है मेथियोनिन को, ये करता है मीथियोनिन को कोड करता है, जिससे ये गलत हो गया। यूए टायरोसिन को कोड करता है, टायरोसिन को नहीं, ये समापन कोडान होता है, ये आपका कैसा होता है, ये होता है समापन कोडान, तो ये गलत है। तो सी डी ई कहाँ लिखा है, सी डी ई विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 131 का। अगला प्रश्न 132 है, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चा कह रहे हैं 1991 में जावा ने होमिनिड बीजवान खोजा था, विलुप्त हो गया था, कपाली क्षमता यहाँ पे 900 थी यहाँ पर, और ये बात किसके लिए बताई गई है, तो ये सारा का सारा मैटर जो बताया गया है ये होमो इरेक्टस की यहाँ पे बात करी गई है। एनसीईआरटी के हिसाब से सभी आपको कपाली क्षमता ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। 132 का जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न यहाँ पे 133 कह रहे हैं एडॉप्टिव रेडिएशन यानी अनुकूली विवरण, आपको बच्चा मैचिंग करनी है सूची 1 सूची 2 में। तो अनुकूली विवरण के लिए बच्चा डार्विन फिंचेस, अनुकूली विवरण के लिए यहाँ पे हमें किससे मिला देना है, डार्विन फिंचेस से मिलाना है, यानी ए का 4th ऑप्शन सही जाएगा। तो बच्चा ए का 4th ऑप्शन कितनी जगह है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, यानी कि आपका 4th ऑप्शन बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 133 का। तो देख लेते हैं क्या सही है। तो बच्चा बी को हम लोग 3rd से मिलाएंगे, बिल्कुल सही बात है, और सी को आपको मिलाएंगे 2nd से, और देन डी को हम लोग बनाएंगे यहाँ पे 1 से मिलाएंगे। तो यहाँ पर बच्चा जवाब क्या बनेगा, अपना जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। प्रश्न होगा 133, विकल्प नंबर 4 बन जाएगा यहाँ पे सही जवाब।
अगला प्रश्न 134 कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में पकड़ी गई जंतु सीलाकेंथ वर्टिब्रेट का उदाहरण है। ये ट्रांजिशन होती हैं, ये ट्रांजिशन है जब आपकी मछली से उभयचर बने थे। ये किसका ट्रांजिशन है? ये ट्रांजिशन है मछली से उभयचर का। तो जवाब बच्चा बनेगा यहाँ पे एक। उभयचर से सरीसृप नहीं था, सरीसृप से पक्षी भी नहीं थे, ये नहीं थे। जवाब बनेगा 134 का, विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है भैया 135, कह रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन डायूरेसिस को रोकने में मदद करता है? तो सबसे पहले यहाँ पे बात ये समझ लो कि बच्चा डायूरेसिस क्या होता है। डायूरेसिस का मतलब होता है सर्वाधिक एक्सेसिव प्रोडक्शन, यानी कि सर्वाधिक उत्पादन हो, सर्वाधिक उत्पादन। और किसका उत्पादन बच्चा यहाँ पे होगा? मूत्र उत्पादन, सर्वाधिक मूत्र उत्पादन। तो बॉडी में अगर जब सर्वाधिक मूत्र उत्पादन होने लगता है यानी कि एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, तो हम लोग कहते हैं डायरोसिस। और इसको रोकने के लिए क्या सहायता करता है? सहायता करता है आपका एल्डोस्टेरॉन। वृक्क नलिकाओं में CO2 जल का क्या करता है? ये कर देता है पुनर्अवशोषण, यानी कि विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 135 का। अगला प्रश्न 136 है 136 में बच्चा क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। कह रहे हैं नेफ्रॉन में प्रतिधारा क्रियाविधि के कारण सांद्रित मूत्र का निर्माण होता है। ये बात सही है। कह रहे हैं प्रतिधारा क्रियाविधि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में परासरणी प्रवणता को बनाए रखने में सहायता करता है। ये दोनों की दोनों बातें सही हैं। और 136 पे अगर सही की बात करें तो विकल्प नंबर 3 पे जाएंगे। कथन 1 और कथन 2 दोनों यहाँ पे सत्य बताए गए हैं। अगला प्रश्न है 137। 137 बच्चा क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे कह रहे हैं कोशिकीय क्रियाकलापों को स्टेरॉयड हार्मोन कैसे प्रभावित किया गया था। तो यहाँ पर आपको पता है बच्चा, जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो लिपिड में घुलनशील होते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन हमारे कैसे होते हैं? लिपिड में घुलनशील। लिपिड में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। तो ये बच्चा क्या करेंगे, ये अगर बात करें तो ये क्या करेंगे, ये किससे जाकर के बाइंड होंगे और क्या करेंगे? ये बच्चा DNA से बंधकर एक जीन हार्मोन जटिल को बनाते हैं। ये बात आपको NCERT में साफ साफ कही गई है। कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को परिवर्तित करते हैं, ऐसा नहीं है। कह रहे कोशिका झिल्ली पर स्थित चक्रीय AMP को सक्रिय करते हैं, नहीं है। ये बात ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि सक्रिय AMP की बात उनके लिए थी जो प्रोटीन हार्मोन होते थे। एक्वापोरिन चैनल द्वितीयक संदेशवाहक भी नहीं करते हैं। तो ये दोनों बातें नहीं हो सकती। ये प्रोटीन हार्मोन के लिए होती हैं, प्रोटीन हार्मोन के लिए, प्रोटीन हार्मोन के लिए होता तब तो ये सही हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेरॉयड हार्मोन की बात करी गई है, तो विकल्प नंबर 2 बन जाएगा आपका सही जवाब आपके प्रश्न 137 का। अगला प्रश्न आपके सामने है 138। कह रहे हैं बच्चा यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 को यहाँ पे मैच कराना है। तो सबसे पहले आपके सामने है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो डायबिटीज इंसिपिडस से संबंधित है, यानी कि ए को हम लोग मिलाएंगे यहाँ पे थर्ड से। ए का थर्ड बच्चा कहाँ है? ए का थर्ड अगर बात करें तो आपका 2 जगह दिख रहा है, यहाँ पर नहीं है पर 2 जगह दिख रहा है। तो आपका 1 होगा या 4th होगा। आगे बढ़ते तो बी में आपको लिखा है थायराइड, और बी को हम लोग कहाँ से मिला देंगे? थायराइड से बच्चा बीमारी होती है ग्रैप डिजीज, तो बी को मिला देंगे हम लोग फर्स्ट से। तो बच्चा बी का फर्स्ट यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, तो आंसर अपना ये फर्स्ट ही जाएगा। सी को देख लो क्या बच्चा 4th है कि नहीं है? एडिनल ग्लैंड एडिशन बीमारी करता है, बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पे डी का सेकेंड, यानी अग्नाशय क्या करता है? आपका डायबिटीज मेलिटस करता है। तो बच्चा यहाँ पे ग्रैप्स डिजीज आपको पता है, ग्रैप्स डिजीज हाइपोथायराइड ग्लैंड्स के हाइपोसेक्रेशन से होती है, यानी अल्प सेक्रेशन से होती है। आंसर यहाँ पे बच्चा फर्स्ट बनेगा, आंसर यहाँ पे फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 138 आंसर बनेगा फर्स्ट, पहला। अगला प्रश्न है बच्चा 139। क्या कह रहे हैं ध्यान से देखो। तो बच्चा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन पैराथायराइड हार्मोन, जिसको हम लोग कहते हैं PTH हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, उसका प्रभाव कौन नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कौन सा बच्चा यहाँ पे प्रभाव नहीं है कौन सा प्रभाव यहाँ पे नहीं है। तो बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बी को, ध्यान से देखिएगा बच्चा यहाँ पे डी को, और ध्यान से बच्चा यहाँ पे देखिएगा ई को। तो बी में कह रहे हैं कि कैल्शियम स्तर को घटाता है, तो ये घटाता नहीं है बच्चा, ये हाइपर कैल्सिमिक है, तो ये बढ़ाता है, ये बढ़ाता है, ये बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि PTH जो होता है ये आपका कैसा होता है? ये होता है हाइपर कैल्सिमिक, हाइपर
कैल्शियमिक हार्मोन है। तो हाइपर कैल्शियमिक जब हार्मोन है तो बच्चा ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कह रहे हैं घटाता, तो नहीं बढ़ाता है। कह रहे हैं पचे हुए भोजन से CO2 एक्सटर्नल घटाता है, तो ये भी बच्चा घटाता नहीं है, ये बढ़ाने का काम करेगा, CO2 का सेक्रेशन बढ़ाएगा। फिर कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट उपापचय को बढ़ाता है, तो कार्बोहाइड्रेट उपापचय को बढ़ाने का काम इसका नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ये कैल्शियम पे वर्क करता है, कार्बोहाइड्रेट पे काम नहीं करता है। तो कौन सा नहीं है, तो नहीं में यहाँ पे जाएगा आपके सामने बी, डी और ई। तो बी, डी, ई का मतलब आपके सामने विकल्प ए बनेगा सही जवाब। अब देख लेते हैं जरा जो बच गए। कह रहे हैं अस्थि पुनः शोषण की प्रक्रिया को तेज करता है, बिल्कुल सही बात है, प्रभावित करेगा। वर्क नलिका में CO2 का पुनर्शोषण करेगा, सही करेगा। कौन से नहीं है, तो बी, डी, ई में नहीं बनेंगे। तो 139 में जवाब बनेगा बच्चा पहला। अगला प्रश्न है 140 बच्चा यहाँ पे सूची 1 सूची 2 की बात करी गई। सबसे पहले वर्टिब्रल कॉन्डल, और वर्टिब्रल कॉन्डल बच्चा आपको पता है बच्चा 8, 9, 10 की जो बोन होती है वो आपकी वर्टिब्रल कॉन्डल होती है। और 8, 9, 10 का मतलब ए का सेकंड ऑप्शन होगा, और ए का सेकंड ऑप्शन बच्चा एक ही जगह दिया गया है, यानी कि आपका आंसर बनेगा विकल्प नंबर 3। 140 का विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न बच्चा यहाँ पे 141 है। 141 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बच्चा। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद पेशी के आंशिक संकुचन की अवस्था रूप में शरीर पेशी अकड़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। मायोसिन के सिर का जोड़ा अप्रत्याशित स्थल से आंशिक रूप से, बच्चा आंशिक रूप से नहीं होगा, ये बात इनकी गलत है। तो ये बात इनकी यहाँ पे गलत है। तो बच्चा 141 में आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा यहाँ पे थर्ड, और थर्ड का मतलब ए है सही, पर आर यहाँ पे सही नहीं है। तो 141 विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न बच्चा 142 है, और 142 से बच्चा यहाँ पे आपको बताना है क्या, बताना है कि उदाहरण में कितने जंतु हैं जिसमें हृदय शरीर के अधरीय भाग पे। तो बच्चा अधरीय भाग में कहाँ पे होता है, ये होता है कार्डेटा में। ये कहाँ होता है, ये होता है कार्डेटा में, कार्डेटा में होता है। और कार्डेटा के लिए यहाँ पे क्या कौन कौन यहाँ पे मिल रहा है बच्चा, अगर बात करें यहाँ पे हमको मिल रहा है आपका रैट और मंकी। यहाँ बच्चा हमको मिल रहा है आपका चूहा, बंदर और मगरमच्छ, यानी कि हमको यहाँ पे बच्चा कितने मिल रहे हैं, हमको यहाँ पे भैया मिल रहे हैं आपके 3 ऑप्शन। कितने ऑप्शन मिल रहे हैं, हमको यहाँ पे 3 ऑप्शन ये मिल पा रहे हैं। जवाब बनेगा आपका विकल्प नंबर 4। प्रश्न 142 विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है बच्चा 143। सबसे पहले यहाँ क्या कह रहे हैं, दिए गए चित्र में कितने जंतु हैं जिसमें मेसोडर्म पाई जाती है। तो सबसे पहले ये समझ लो मेसोडर्म अनुपस्थित की बात कर रहे हैं। तो मेसोडर्म अनुपस्थित कहाँ होती हैं, जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि आपसे ये कह रहा है कि डिप्लोब्लास्टिक पता करके बताइए। तो डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से होते हैं बच्चा, डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि इनके पास एक्टोडर्म होगी और इनके पास में मीजो नहीं होगी, इनके पास में इंडोडर्म होगी। इनके पास में क्या होगा, इंडोडर्म यहाँ पे होगी। ये 2 लेयर इनके पास में पाई जाएंगी, और इसका फार्मूला होता है PC², यानी कि पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तो बच्चा यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल और दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल जो है, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल संबंधित किससे हैं आपके, ये एग्जाम्पल है पोरीफेरा से, सीलेंट्रेटा से और टीनोफोरा से। तो यहाँ पर ये सब ABC कैसे होंगे अपने, ये होंगे भैया आपके डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें सबसे पहला अपना क्या है, सबसे पहला बच्चा है यहाँ पे स्पंजिला, दूसरा बी पे है सी एनीमोन, और तीसरा है यहाँ पे प्लूरोब्रैंकिया। तो ये कैसे हैं अपने डिप्लोब्लास्टिक हैं। अब नीचे आते हैं तो बच्चा यहाँ पे फैसियोला दिख रहा है, स्टारफिश दिख रही है, और आपका टर्टोइज दिख रहा है, और ये सब आते हैं आपके ट्रिप्लो में। ये सब बच्चा किस में आते हैं, ये सब आपके आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में। ये सब आपके आते हैं आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं, याद रखिएगा। और ये सब किस में आते थे, ये आते थे अपने डिप्लो में। तो यहाँ पर 3 आपके डिप्लो हैं और 3 आपके कैसे हैं, 3 आपके ट्रिप्लो और 3 हैं आपके यहाँ पर कैसे, आपके ट्रिप्लो और डिप्लो। तो बच्चा 143 में आंसर क्या बनेगा, 143 में जहाँ पे 3 लिखा है यानी विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न भैया क्या है, अगला प्रश्न 144, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे भैया क्या कह रहे हैं कि दिए गए चित्र में कौन सा पेशी ऊतक है। तो बच्चा पेशी ऊतक 3 होते हैं, पता है आपको, हमने आपको याद कराने की यहाँ पे ट्रिक बताई थी। ट्रिक अपनी बच्चा क्या है, S और C। तो S का मतलब होता है बच्चा स्केलेटल होता है, स्केलेटल यानी पेशी स्मूथ होता है बच्चा दूसरा, और फिर होता है कार्डियक। तो कार्डियक मतलब हृदय की पेशी,
चिकनी पेशी, और स्केलेटल मतलब मांस की पेशी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आप विकल्प नंबर सी और डी को देखिए। तो ये जो है ये स्मूथ, ये है स्मूथ, और स्मूथ का मतलब है चिकनी, चिकनी पेशी। ये कैसी पेशी है? चिकनी पेशी भैया। और ये कैसी बच्चा? ये है आपकी कार्डियक। ये कैसी है? कार्डियक मसल, यानी कि हृदय, हृदय की मसल है, हृदय की पेशी है भैया। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन इसमें जा रहे हैं। एक तो स्केलेटल की बात कर रहे हैं, एक तो बच्चा यहाँ पे बात कर रहे हैं स्मूथ की, दूसरी बात कर रहे हैं कार्डियक की। तो ये पेशी ऊतक में जाएगा। जवाब यहाँ पे बच्चा जहाँ 2 लिखा होगा वही बनेगा जवाब, यानी कि विकल्प नंबर 4 बन जाएगा आपका जवाब आपके प्रश्न 144 का। ए पे बच्चा अगर बात करें तो यहाँ पे गोबलेट सेल बताई गई है, और बी पे अगर बात करें तो डेंस इर्रेगुलर बताया गया जो पेशी ऊतक में नहीं आता है। तो जवाब में सी और डी यानी कि आपके 2 यानी 4 बनेगा जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 145। कह रहे हैं मालवेसी फैमिली का बच्चा सेलेक्ट करना है। तो मान यहाँ के मालवेसी फैमिली में कौन कौन आता है? मालवेसी में जैसे बच्चा भिंडी आता है तो बच्चा सबसे पहला हिबिस्कस रोजा साइनोसिस, एल्वा मास्कस स्कुलेंटस है बच्चा, और उसके बाद है यहाँ पे गोसोपियम, अर्बोरियम। तो ये तीनों के तीनों बच्चा जो एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं ये आपकी मालवेसी फैमिली से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जवाब बनेगा आपका विकल्प नंबर 1। कैजेनस कजान जो है ये बच्चा आपका फैबेसी फैमिली में आता है। सॉर्गम बेलगेरी है ये आपका पोएसी फैमिली में आता है। तो बच्चा अगर चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये आता है आपके फैबेसी में, फैबेसी फैमिली में, और ये आपकी आती है पोएसी फैमिली में। तो यहाँ पे पूछा गया है मालवेसी, तो जवाब बनेगा आपका विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है बच्चा? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका 146। कह रहे हैं स्तनधारी के सदस्यों के लिए सही कथन क्या है? तो बच्चा सही कथन यहाँ पे क्या है? ध्यान से देखिएगा, सही कथन क्या है? तो बच्चा सही कथन में आप बी को देखिए, बच्चा डी को देखिए, और यहाँ पे ई को देखिए, क्या है यहाँ पे सही कथन। तो 146 जरा बी डी क्या कह रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए। कह रहे हैं विकास प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, यानी कि डायरेक्ट, इसको हम लोग अंग्रेजी में डायरेक्ट बोलते हैं। फिर कह रहे हैं केंद्रकीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय, खोखला और एकल होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है बच्चा स्तनधारी के लिए। फिर कह रहे हैं सभी गर्म रक्त वाले होते हैं, यानी कि टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, ये टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, इनके अंदर कैपेसिटी पाई जाती है टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जाए। तो यानी कि बी डी ई यहाँ पे बिल्कुल सही है, बी डी ई बिल्कुल सही है, विकल्प 2 बनेगा सही जवाब। अब बाकियों को देखते हैं। कह रहे हैं केवल 3 और 4 कच्छी, तो 3 कच्छी भैया नहीं होते हैं, 4 कच्छी होते हैं, ये बात इनकी गलत हो गई। कह रहे हैं केवल उपास्थि, तो बच्चा केवल उपास्थि नहीं होती, उपास्थि के साथ अस्थियां भी होती हैं, ये बात भी इनकी गलत हो गई। तो यहाँ पूछा गया था सही, और सही का जवाब आपका क्या बनेगा? बनेगा बी डी, विकल्प नंबर 2 हो जाएगा सही जवाब 146 का। अगला प्रश्न है आपके सामने 147। कह रहे हैं बच्चा स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं द्विबीजपत्री में सिराओं का आकार संभार मंडल के आकार में निर्भर करता है। द्विबीजपत्री में एक्सियल भाग बच्चा कोई रंध्र नहीं होता है। तो बच्चा रंध्र नहीं की बात नहीं है, यहाँ पे रंध्र ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे रंध्र अगर बात करी जाए तो बच्चा यहाँ पे रंध्र कैसे होते हैं? ज़्यादा होते हैं, ये बात इनकी गलत है। तो इस तरीके से 147 का विकल्प नंबर 2 देखिए, कह रहे हैं 1 सही है पर 2 यहाँ पे गलत है। 147 विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 148। 148 बच्चा क्या करें, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो लैंगिक व्यवहार के लिए, मेडुला ऑब्लांगोटा जो होता है वो हृदय परिसंचरी आपकी कार्डियक फंक्शन के लिए, पॉन्स जो होता है वो आपका पश्च मस्तिष्क का पार्ट है, तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या बनेगा? जवाब क्या बन जाएगा? जवाब बन जाएगा जहाँ पे 1st, 2nd, 3rd लिखा होगा। तो 148 में ऐसा हमें कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 यानी दूसरा बनेगा जवाब आपके प्रश्न 148 का। अगला प्रश्न भैया 149। यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है कि क्या सही है। तो बच्चा यहाँ पे सही क्या है किसके रिगार्डिंग? तो यहाँ पे सही क्या कह रहे हैं? स्नायु, स्नायु जो है वो क्या है, इस पर ध्यान से देखिए बच्चा। स्नायु जो होता है संयोजी ऊतक होता है और कोलेजन तंतु का बना होता है, चिकनी पेशी आंत में पाई जाती है और ये अनैच्छिक होती है। तो ये 2 पॉइंट आपके यहाँ पे सही जा रहे हैं बच्चा। अब देख लेते हैं दूसरे पॉइंटों को। तो बच्चा सही में तो आपका बी और सी है, आपका जवाब 1 ही बनेगा। पर अब ये पढ़ते हैं कि जो जवाब 1 जिसमें नहीं उनमें क्या है।
तो बच्चा 149 में इंटरकैलेटेड यानी अंतर्विष डिस्क जो होती हैं वो हृदय में होती हैं, और ये ऐच्छिक नहीं होती, ये होती हैं अनैच्छिक। ये कैसी होती हैं? ये होती हैं अनैच्छिक। तो ये बात यहाँ पे गलत है, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। कंकाली पेशी आपकी कह रहे हैं अनैच्छिक हैं, तो कंकाली पेशी आपकी कैसी होती हैं? ये अनैच्छिक नहीं होती हैं, ये होती हैं ऐच्छिक। ये होती हैं ऐच्छिक। तो यहाँ पे ये गलत था, यहाँ पे ये गलत था। तो सही जवाब हमें क्या मिल गया? सही जवाब हमें बी सी मिल पाया। तो बी सी की वजह से जवाब क्या बनेगा? जवाब बन जाएगा आपका विकल्प नंबर 1। 149 का विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न हमारे सेशन का लास्ट है और ये है 150। कह रहे हैं आपको सही अनुरूपता बतानी है। तो अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें तो पूर्ण प्रभाविता का नियम लागू होता है, इसे हम लोग कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। यहाँ बच्चा जो नियम हमारा लागू हो रहा है वो पूर्ण प्रभाविता का नियम। तो आपने मेंडल का पूर्ण प्रभाविता का नियम अगर नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत आसान लगेगा। इसको हम लोग कंप्लीट डोमिनेंस भी बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट डोमिनेंस। तो इसमें अगर बात करें तो बच्चा ब्लड की बात करी गई है, और यहाँ पर अगर बात करी जाए तो यहाँ पर बच्चा IAA जो होता है ये ए ब्लड ग्रुप बनाएगा। जो IAA है ये अपना ए ब्लड ग्रुप को बनाएगा। जो I00 है ये बच्चा O ब्लड ग्रुप को बनाएगा। IB0 है ये अपना B ब्लड ग्रुप को बनाएगा, और I जिसमें A और B होगा ये अपना A और B ब्लड ग्रुप को जाकर के बनाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें इस तरीके का ऑप्शन कहाँ लिखा है? ऑप्शन लिख रहा है 150 के पहले में। 100 पहले का, ए का बच्चा दूसरा है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 बनेगा आपका सही जवाब आपके प्रश्न 150 का। तो इस तरीके से हमारे सेशन का पार्ट पूरा हुआ है। कहीं नहीं जाइएगा, बैठे रहिए, कुछ ही पलों में आपके पास आने वाले हैं रिस्पेक्टेड सुधीर सर। पूरे सेशन का एंजॉय करिएगा और मिलते हैं कभी अगले सेशन में। तब तक सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत। हेलो बच्चों, अभी तक के बेटा हिंदी माध्यम के 101 से 150 तक के क्वेश्चन डॉक्टर अनिरुद्ध सर ने डिस्कस किए, और 151 से लेकर 200 क्वेश्चन तक मैं सुधीर कटियार आपके साथ हिंदी माध्यम से क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा। तो हिंदी माध्यम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए साथ ही अपने हमारे सिंह सर का जो मिशन है पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, उसी को बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 151 को शुरू करते हैं बेटा। कोशिका चक्र की कुल अवधि की बड़ा खाली स्थान है अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है, और दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान को भरें। तो बेटा आपको मालूम है कि किसी भी कोशिका चक्र के 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होती है अंतरावस्था, एक होती है एम अवस्था। तो अंतरावस्था जो है उसके लिए 95% से ज्यादा मतलब होगा। तो यहाँ पे जो उत्तर जाएगा मेरे बच्चों 95% से ज्यादा व्यतीत होता है। तो इस हिसाब से पहले सवाल का जो उत्तर जाएगा पहला जाएगा, और इसके अंदर एम अवस्था जो होगी वो 5% से कम होगी। आपको मालूम है अंतरावस्था में 3 अवस्थाएं होती हैं, G1, S और G2 होता है। एम अवस्था की 2 अवस्थाएं होती हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस की बेटा 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है बेटा, आगे सवाल को देखते हुए अगले सवाल को हम देखते हैं बच्चों। ये बेटा एक मैचिंग का है और इसमें हमें बेटा मैचिंग करनी है। तो बेटा अगर हम यहाँ पे बेटा देखते हैं, देखिएगा सबसे पहले अगर देखा जाए रजोनिवृत्त की जो आयु है लगभग 50 वर्ष होती है। ठीक, मतलब इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आर्तव चक्र जिसे कहते हैं वो बंद हो जाता है बच्चों। आर्तव चक्र की जो अवधि होती है बेटा वो 28 से 29 दिन की होती है। ठीक, इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं बेटा। पहला मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, दूसरा जो है बेटा इसके बाद जो होता है प्रोरिफ्लेटिव होता है, इसके बाद ओव्यूलेटरी होता है, फिर बेटा सेक्रेटरी होता है, ये ल्यूटियल होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, बात सही है बच्चों। और एफएसएच का उच्चतम स्तर जो है
आठों चक्र लगभग आठों चक्र पर होता है, ठीक। अब वो जो होता है 14वें दिन पे होता है। तो यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो चारों ही जो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा होगा। तो इस हिसाब से 152 का जो उत्तर होगा बेटा वो दूसरा जाएगा। बच्चों ये भी ध्यान रखना, जो 14वें दिन पर एफएसएच का जो है वो पीक लेवल है, इससे ज्यादा जो पीक लेवल होता है वो एलएच का होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना बच्चों। फिर बेटा 153 का फिर बेटा ये मैचिंग का सवाल आ गया बच्चों, ठीक। अगर हम यहाँ पे बेटा देखेंगे 3 कार्बन का जो बनता है वो पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड बेटा जो बनता है ये जो बनता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक बच्चों। और बच्चों पायरुविक एसिड का निर्माण बेटा C4 चक्र में बंडल शीत में भी होता है, जिसमें C4 ऑर्गेनिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है, वहां भी बनता है बेटा, याद रखिएगा बच्चों। तो ये श्वसन से संबंधित हो गया, और जो वहां पे मैंने कहा वो C4 चक्र मतलब प्रकाश संश्लेषण से बड़ा रिलेटेड हो गया है, ठीक। या 4 कार्बन का जो होता है बच्चों, 4 कार्बन का जो है इसमें देखा जाए तो वो होता है फ्यूमरिक एसिड, ठीक है। 4 कार्बन का जो होगा फ्यूमरिक एसिड होगा। ये जो बनता है बेटा ये क्रेब्स चक्र में बनता है, फ्यूमरिक एसिड बनता है, इसका मैलिक एसिड बनता है, ठीक, ऑक्सलोएस्टिक एसिड बनता है। तो ये जो है क्रेब्स चक्र में बनेगा, ठीक। 5 कार्बन का ये जो है अल्फा कीटो, ये भी क्रेब्स चक्र में बनता है। बच्चों ध्यान, क्रेब्स चक्र में यही एक ऐसा है जो 5 कार्बन है, इससे पहले के 6 कार्बन होते हैं बेटा, इसके बाद के जो है वो 4 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन जो है ये सिट्रिक एसिड में बनता है, ये भी जो है क्रेब्स चक्र में बनता है, ठीक बच्चों। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए 153 का जो उत्तर जाएगा बेटा, ठीक है, 153 का जो उत्तर जाएगा बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो जो है बेटा A4 है, B3 है, C2 है और D1 है, पहला उत्तर जाएगा। 153 का जो है पहला उत्तर रहेगा। अगला सवाल बेटा देखते हैं यहाँ पे, ठीक। देखिए प्रकाश संश्लेषण एक, देखिए जो है ऊर्जा को स्टोर करती है, तो इसलिए ऊर्जा शोषी हो गई, तो ऊर्जा छेपी नहीं होगी, ऊर्जा छेपी नहीं होगी, ऊर्जा शोषी हो गई। अब प्रकाश रासायनिक है बेटा, प्रकाश रासायनिक की जगह बेटा ये भी हम कहेंगे ये भौतिक रासायनिक भी है, और एनाबॉलिक है, और बेटा अपचायक है। अपचायक अगर देखा जाए बच्चों तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और वाटर का ऑक्सीडेशन है, तो उस हिसाब से बेटा देखा जाए तो देखा रिडॉक्स है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखते हुए यहाँ पे अपचायक सही होगा। तो 154 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो पहला जाएगा। 155 नंबर का सब क्वेश्चन बेटा देखते हैं, ठीक है। मल्टीलोड 375 एक प्रकार का औषधि रहित आयोडीज है। बेटा जो मल्टीलोड है ये औषधि रहित ना होके ये जो है कापर रिलीजिंग आयोडीज है, कापर रिलीजिंग आयोडीज है। और लिपेज लूप जो है बेटा ये जो है औषधि रहित आयोडीज है, ये हो जाएगा बेटा औषधि रहित।
औषध रहित आयोडीज है बच्चों। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो दोनों ही कथन गलत हैं। मतलब 155 का जो उत्तर जो जाएगा बेटा वो पहला जाएगा। हरित लवक की संख्या भिन्न हो सकती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास एक हरित सवाल की प्रत्येक कोशिका में एक से लेके ठीक एक होता है। क्लेमाइडोमोनास में एक होता, बच्चों ध्यान रखेंगे। ठीक, प्रत्येक कोशिका में 1 से लेकर 20 तक प्रति कोशिका जो है ये लीफ के पर्ण मध्योतक जिसे मीजोफिल ऊतक कहते हैं उसमें होता है। तो अगर देखा जाए तो 156 का पहला जो कथन है वो सही है। ठीक है बच्चों। और दूसरा का सूत्र कणिका की तरह हरित लवक द्विझिल्लिकी युक्त होते हैं और उपरोक्त दो में से इसकी भीतरी हरित लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती, ये बात भी सही है। तो बेटा अगर यहाँ पे देखें बच्चों तो दोनों ही कथन सही हैं। तो 156 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो चौथा जाएगा। ठीक है बेटा। आंतरिक कला की जो है वो जो पारगम्यता है अपेक्षाकृत थोड़ी कम होती है। 157 नंबर का बड़ा सवाल देखते हैं। अगर 157 नंबर देखेंगे, एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, सही बात, आसानी से उपलब्ध होने वाला, प्रभावी होता है, जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो या हो भी तो बहुत कम है, ये बात बिल्कुल कथन सत्य है। प्राकृतिक विधियां अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, ये बात भी सही है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए बेटा तो 157 का जो उत्तर जाएगा बच्चों वो चौथा जाएगा। और जो प्राकृतिक विधियां होती बच्चों वो जो हैं उनमें जो अलग अलग प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक विधि में बेटा एक जो होता है बेटा आवधिक संगम जो है उसको रोकने के लिए, दूसरा होता है इसमें जो आवधिक संगम है बेटा इसमें निषेचन अवधि को अवॉइड किया जाता है, दूसरा है वहाँ स्खलन की प्रक्रिया होती है, और तीसरा होता है स्तनपान अनार्तव। मतलब जब बेटा मदर स्तनपान कराती है उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद रहती है और ये अवधि लगभग 6 महीने की होती है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट याद रखना है। आगे आएंगे बच्चों 158 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं। प्लेसेंटा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है, बिल्कुल सही बेटा। बेटा आपको मैं अंतःस्रावी इसलिए करता है क्योंकि इससे बेटा जो हार्मोन है HCG हार्मोन होता है, HCG, HPL और बेटा ईस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है बच्चों। और मारूला जो है लगातार विभाजित होता रहता है और इसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। मारूला जो अवस्था बेटा आपको मालूम है ये 8 से 16 अवस्था की होती है और इसके बाद जो है ब्लास्टोसिस्ट अवस्था बन जाती है, जिसमें बेटा अगर देखा जाए तो ये ट्रोफोब्लास्ट होता है बच्चों। और ये इनर सेल मास होता है, आंतरिक कोसा समूह होता है, इसको बेटा हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो इस जगह पे अगर देखा जाए 158 का जो उत्तर होगा चौथा जाएगा।
अगला सवाल बेटा देखते हैं यहाँ पे 159 नंबर के अगर हम सवाल को बेटा देखते हैं यहाँ पे, तो साइटोकाइनिन के लिए सही कथन का चयन करें। साइटोकाइनिन जो है शिखाग्र प्रधानता से छुटकारा दिलाता है, बिल्कुल सही बात है। जो शिखाग्र प्रधानता है वो ऑक्सिन के कारण होता है और जो पार्श्व प्रधानता है वो साइटोकाइनिन के कारण होता है। ये पोषकों के संचारण को बढ़ावा देते हैं जिससे पत्तियों की जरावस्था देरी करने में मदद मिलती है। ये बात भी सही बेटा, जब उनमें क्लोरोप्लास्ट लंबे समय तक रहेगा तो उनमें जरावस्था जो है बहुत देरी से आती है। ठीक, पत्तियों में हरित लवक के निर्माण को मदद करता है, ये बात भी सही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 159 का जो उत्तर जाएगा बेटा चौथा होगा। और आपको मालूम है साइटोकाइनिन जो है मुख्य रूप से ये कोसा विभाजन वाला जो है हार्मोन होता है और ये जो है न्यूक्लिक एसिड से प्राप्त होता है, खासकर बेसिस से। 160 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं हम लोग, देखेंगे जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है और प्रसुप्त की अवस्था में जाता है इसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है। और ठीक है बेटा, और बीज अपेक्षाकृत जो है शुष्क हो जाता है, ये बात भी सही है। ठीक, और उपापचय क्रियाएं भी धीमी पड़ने लगती हैं। ये सभी अवस्थाएं जो हैं बेटा प्रसूप्त अवस्था को बेटा प्रदर्शित करती हैं। तो अगर इस जगह देखा जाए तो चारों बातें सही आ रही हैं, तो 160 का उत्तर जो जाएगा वो चौथा जाएगा। बच्चों यहाँ पे हमें सही अनुरूपता का चयन करना है। अगर हम यहाँ पे बेटा देखते हैं सरसों फल ड्रूप, बेटा अगर हम बेटा सरसों के फल की बात करते हैं तो सरसों का फल जो होता है सिलिकुआ होता है। एल्यूरोन परत प्रोटीन हैप्लॉइड नहीं होती बेटा, ये ट्रिप्लॉइड होती है। मतलब 3N होती है बेटा। स्कूटेलम कॉटिलिडन होता है और ये सील्ड शेप होता है, मोनोकॉट का होता है लक्षण। तो 161 का जो जाएगा बेटा उत्तर तो बेटा यहाँ पे अभी सी जा रहा है। और चौथा देखते पुष्प जनन अंग है, ये बात भी है, लैंगिक जनन अंग है और ये एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ठीक, तो ये बात भी सही आ रही है, सी डी। तो 161 का जो उत्तर जाएगा बच्चों वो दूसरा जाएगा। आंसर बेटा जो होगा सी और डी। आपको मालूम पुष्प जो है बेटा ये सूट फॉर रिप्रोडक्शन है। अगर सूट जो है मॉडिफाइड होके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर या संरचना में परिवर्तित होता है बेटा, तो इसको हम बेटा फ्लावर कहते हैं। तो 161 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो दूसरा जाएगा। सामान्यतः प्रत्येक 100 ml ऑक्सीकृत रक्त कितने ml ऊतकों को प्रदर्शित करता है? बेटा अगर देखा जाए 100 ml जो है जो ब्लड में 100 जो है उसमें 20 ml ऑक्सीजन होती है और उसमें से वो 5 ml ऑक्सीजन को टिश्यू को दे देता है और 75% भाग मतलब 15 ml भाग को वो वेंस में ले जाता है। तो इस जगह से मेरा उत्तर जो जाएगा बेटा 162 का जो उत्तर जाएगा वो चौथा जाएगा। मक्का की बंडल शीत कोशिकाओं के विषय में क्या सत्य कथन नहीं है? देखिएगा, सबसे पहली बात बेटा ये C4 पौधों की बात की गई, C4 चक्र की बात की गई है, C4 चक्र की बात किया गया है बेटा। ठीक, बंडल शीत में असंख्य क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बात सही है। अंतर कोशी स्थान अनुपस्थित होते हैं, ये बात भी सही है। इनकी भित्तियां गैस विसरण के लिए अपारगम्य नहीं होती हैं बेटा। तो इसमें अगर देखा जाए ये कथन सही नहीं है, तो उत्तर बेटा जो जाएगा वो तीसरा जाएगा। और इनकी भित्तियां मोटी भी होती हैं, तो 163 का क्वेश्चन का उत्तर जो जाएगा वो तीसरा जाएगा बेटा। जो है इसके कारण बेटा जो है मोटी भित्तियों का है, इसमें O2CO2 का
जो है आर पार नहीं होती या इम्परवियस होती हैं बच्चों। 164 का बेटा सवाल देखते हैं बच्चों यहां पे। प्लेटलेट्स को थ्राम्बोसाइट भी कहते हैं, जो कि मेगा कैरियोसाइट से उत्पन्न हुए कोसा के टुकड़े हैं बड़ा। जो मेगा कैरियोसाइट जो है बोन मैरो बनती है, और ये जो है फ्रेगमेंटेशन की द्वारा ये छोटे छोटे जो बनाते हैं उनको हम थ्राम्बोसाइट कहते हैं, जिनकी जो संख्या होती है 1.5 से 3.5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर जो ml जो होती है ब्लड होती है, 1.5 से 3.5 लाख तक इनकी संख्या होती है बेटा। ठीक, प्लेटलेट्स जो है रक्त के स्कंदन में सम्मिलित होते हैं, ये बात भी सही है, क्योंकि प्लेटलेट जो है ये फैक्टर रिलीज करते हैं, और वो फैक्टर जो है डिफरेंट टाइप के एंजाइम बनाने में सहायता करते हैं, और जो है वो क्लॉटिंग में भाग लेते हैं। तो अगर इस जगह देखा जाए तो जो है एक कथन जो है पहला और बड़ा दूसरा दोनों सही है, तो उत्तर चौथा होगा। 164 का उत्तर 4 होगा। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया कहां होती है बेटा? देखें, अगर हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्लोरोप्लास्ट में फोटोफास्फोराइलेशन होता है, फोटोफास्फोराइलेशन होता है। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, निर्माण करता है, और साइटोप्लाज्म में जो है मेटाबॉलिज्म होती है। इस जगह पे अगर बेटा देखा जाए तो 165 का जो उत्तर जाएगा वो पहला जाएगा। 166 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं। नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है। बिल्कुल सही बेटा। जो कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण करता है, ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किरमीर नमूना के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात भी सही है। तो इसमें बेटा आप जानते हो बेटा, तो दोनों कथन सही हैं, तो बेटा 166 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो चौथा जाएगा। और आप बच्चों जानते हो इसमें जो है लिपिड अर्धतरलीय प्रकृति का होता है, जिसके कारण प्रोटीन का जो मूवमेंट होता है वो पार्श्व दिशाओं में होता है। तो अर्धतरलीय नेचर जो हो गया वो लिपिड का हो गया, और प्रोटीन का जो है गमन जो है वो पार्श्व दिशाओं में होगा। तो 166 का उत्तर जो जाएगा चौथा जाएगा। 167 नंबर का क्वेश्चन बेटा देखते हैं। देखेंगे, बहुत कम तापमान पर एंजाइम की क्रियाशीलता घट जाती है। बिल्कुल सही बेटा, ये बात सही है। ठीक, बहुत कम तापमान पर प्रोटीन उष्मा के द्वारा विकृतीकृत हो जाता है। बेटा बहुत कम नहीं बेटा, उच्च तापमान पे होता है बेटा। तो अगर देखा जाए यहाँ पे जो प्रोटीन का विकृतीकरण है वो उच्च तापमान पे होता है, तो जिसके कारण जो है प्रोटीन के बीच के जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, और इन्हीं बॉन्ड के टूटने की अवस्था को ही बेटा हम विकृतीकरण कहते हैं। तो बेटा इसमें देखा जाए ए सही है लेकिन आर गलत है। उत्तर 167 का जो उत्तर जाएगा वो दूसरा जाएगा। अगला सवाल बेटा देखते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक, देखेंगे 168, कैस्टर और मक्का में स्वयुग्मन अवरोधित होता है लेकिन सजात पुष्पी परागण होता है। ठीक है बच्चों, चूंकि बेटा आपको मालूम है कैस्टर और मक्का में जो है मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं, लेकिन वो यूनिसेक्सुअल हैं, बाइसेक्सुअल नहीं है। इस घटनाक्रम को मोनोसियस कहते हैं। देखिएगा, तो ये बात हो गई कैस्टर के लिए।
कैस्टर मक्का में पुष्प एक लिंगी होते हैं, स्त्री केसरी और पुंग केसरी, लेकिन पादप जो होता है द्विलिंगी होता है, बड़ा वो मोनोसियस कहलाता है। ठीक है, तो ये बात भी सही है बच्चों। तो 168 का अगर हम देखें, ठीक, तो 168 का उत्तर जो जाएगा ए आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या है, मतलब जिसमें ऑटोगैमी नहीं होगी लेकिन जीटनोगैमी होगी। बात समझ आ गया बेटा? तो 168 का जो हो जाएगा उत्तर चौथा जाएगा। अगला सवाल हम लोग बेटा देखते हैं। ठीक, अगले सवाल की ओर जैसे बेटा हम लोग मुड़ते हैं बच्चों, ठीक है, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे बेटा कि निम्नलिखित में कौन सा चरण मनुष्य में श्वसन का है। ठीक बच्चों, अब अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं बच्चों, तो देखिएगा अगर मनुष्य श्वसन करता है तो सबसे पहले बेटा जो है ब्रीथिंग होती है, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर को लेने को बेटा इंस्पायरेशन कहते हैं और निकालने को एल्वोलर एयर को एक्सपायरेशन कहते हैं। इसके बाद एटमॉस जो है ये एल्वोलर एयर जो है इसका एक्सचेंज जो है बेटा ब्लड से होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन जाती है, CO2 आती है, इसके बाद ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ब्लड के द्वारा होता है, फिर ये बेटा जो है ये बड़ा ब्लड और टिश्यू के बीच में लेन देन होता है, फिर वहां से जो CO2 युक्त जो ब्लड है वो बेटा लंग्स में फिर ऑक्सीजनेटेड होने के लिए आता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कूपिका झिल्ली के आर पार O2 CO2 का मिश्रण, बिल्कुल अभी हमने इसकी चर्चा की है। रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन होता है, ये बात भी सही है। रुधिर और ऊतकों के बीच O2 CO2 का मिश्रण भी होता है। तो इस जगह पे अगर देखा जाए 169 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो चौथा उत्तर जाएगा। पौधों में प्रारूपिक वृद्धि वक्र होता है। अब बेटा यहाँ पे अगर हम देखते हैं बेटा पौधों में अगर प्रारूपिक जो वृद्धि वक्र होता है बेटा वो सिग्मोइड होता है। ठीक बेटा, ये जो होगा सिग्मोइड होगा बच्चों, सिग्मोइड। ठीक है, इस तरह का कर्व होता है सिग्मोइड, ठीक, जिसमें लैग होता है, ये एक्सपोनेंस जो होता है चरघातांकी होता है, और इस की ये जो है स्टैटिक होता है। ठीक, और इस जो ये जो उत्तर जाएगा बेटा इसका तीसरा जाएगा। लेकिन बेटा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा दीर्घीकृत मूल के जो है दीर्घीकृत मूल की अगर बात की जाए बच्चों, ठीक, दीर्घीकृत मूल की बात की जाती है तो उसका जो वक्र है वो बेटा रेखी होता है। तो इस जगह पे उत्तर जो जाएगा बेटा 170 का जो उत्तर जाएगा वो तीसरा जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, जो सिग्मोइड होता है उसके लिए एक फॉर्मूला है W1 बराबर W0 ERT। ई जो होता है वृद्धि दर होता है, और जो R होता है वृद्धि दर होता है, और ई जो होता है लघु गणित जो है आधार कहलाता है, लघु गुणित आधार कहलाता है। ठीक है बच्चों, और जो दीर्घीकरण का रेखी होता है ये LT बराबर होता है L0 प्लस RT होता है। इसमें बेटा जो है दीर्घीकरण प्रति इकाई का समय देखा जाता है बच्चों। तो इस जगह पे 170 का जो उत्तर जाएगा वो तीसरा जाएगा। 171 नंबर का क्वेश्चन बेटा देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे अगर 171 नंबर बेटा देखा जाता है तो यहाँ पे देखिएगा अनेक कौन सही कथन का चयन करना है। बेटा देखिएगा अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी और श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपको मालूम है पार्थिनियम जो कांग्रेस ग्रास है जो बेटा कंपोजिटिव फैमिली में आती है, एस्थमा है, ठीक, एलर्जिक रिएक्शन को करते हैं इसके पॉलन ग्रेन जो कि बेटा भारत में गेहूं के साथ आई थी। परागकण सामान्यतः गोलाकार होते, बिल्कुल सही बात है, और इनका व्यास जो है 25 से 50 जो है वो यहाँ बेटा मिलीमीटर लिखा गया है, और मिलीमीटर ना होके बेटा ये माइक्रोमीटर होता है, तो ये बात गलत हो गई। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला जो कि स्पोरोपोलिन को निम्नीकृत करे, ये बात भी सही है बेटा। इसीलिए बेटा फॉसिल डिपॉजिट में बेटा स्पोरोलिन का बहुत मुख्य भाग पर जो होती रोल या भागिता होती है। एक्साइन और इंटाइन जो है भ्रूण पोष की परत है बेटा, भ्रूण पोष की परत नहीं है बेटा, ये पराग कण की परत है।
पराग कण की परत है। ठीक, ये बात भी गलत हो गई। जनन कोशिका, सहायक कोशिका और क्रियाशील बीज की प्लॉइडी समान होती। जनन कोशिका की प्लॉइडी n होती है, सहायक कोशिका की प्लॉइडी भी n होती है और गुड़ बीजाणु की प्लॉइडी भी n होती है। तो ये बात भी सही है। तो ACE बेटा इस जगह पे 171 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो पहला जाएगा। 172 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखेंगे TW एंजलमैन प्रिज्म क्लेडोफोरा, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम भी इन्होंने बताया था। ठीक, अगर 172 का उत्तर जो जाएगा बच्चों वो पहला जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे देखिए जोसेफ प्रिस्टले साहब दिए गए हैं, इन्होंने बेटा प्रिज्म नहीं बेटा, इन्होंने जो किया था बेटा बेल जार प्रयोग किया था, बेल जार का प्रयोग किया था। ठीक, जिसमें बेटा जो है पुदीने वाला पौधा लिया था और बेटा माइस को भी लिया था। इससे इन्होंने ये बताया था जो बेटा एनिमल और प्लांट जो है एयर को डैमेज करते हैं उसको बेटा इसमें कैंडल भी ली थी बेटा। ठीक, तो कैंडल और माइस जो है जो इस एयर को डैमेज करते हैं, ग्रीन प्लांट उसको रिस्टोर करते हैं। तो ये बात है, तो इस जगह भी बात गलत है। जॉन इंजन हाउस ने प्रिज्म नहीं बेटा और ऑक्सी जीवाणु का उपयोग नहीं किया था, इन्होंने भी बेटा जो है बेल जार का ही उपयोग किया था, बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था, बेल जार प्रयोग किया था और इन्होंने इस प्रयोग को सूर्य के प्रकाश में किया था, सूर्य के प्रकाश में किया था बेटा। और बेटा इन्होंने हाइड्रला पौधा लिया था, हाइड्रला पौधा। ठीक है, कोटिप्ला हाइड्रला लिया था। तो ये बात भी गलत हो गई। कॉर्नेलियस वॉन नील जो है बेटा इन्होंने बैंगनी और हरे जीवाणु लिए थे, बैंगनी और हरे जीवाणु का उपयोग किया था। तो ये बात भी गलत हो गई बेटा। इस जगह पे देखा जाए बच्चों तो 172 का जो उत्तर रहेगा वो पहला रहेगा। अगला सवाल बेटा देखते हैं हम लोग 173 नंबर का। एनिलीन, पामेटिक अम्ल और बेटा जो है सेरीन में क्रमशः कार्बोक्सिल ग्रुप कितने होंगे। अगर हम बेटा एनिलीन की बात करते हैं बेटा तो देखिएगा एनिलीन जो है अगर यहाँ बात करेंगे बच्चों, ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा कार्बन है, ये एमिनो ग्रुप होता है बेटा, ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे जो है मेथिल ग्रुप हो जाएगा। तो ये बेटा ये एनिलीन हुआ। ठीक, और जो पामेटिक एसिड जो एक फैटी एसिड होता है बेटा, इसमें बेटा आर ग्रुप मतलब कार्बो जो है एल्किल ग्रुप के साथ सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जिससे बेटा 16 कार्बन होते हैं। और अगर हम बेटा यहाँ पे सेरीन की बात करते हैं बेटा तो ये जो हो जाएगा पामेटिक एसिड हो जाएगा। सेरीन में जो बात करेंगे बेटा कार्बन होगा, एमिनो ग्रुप होगा बच्चों, यहाँ पे ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे CH2OH ग्रुप आ जाएगा। तो आप देखो सब में बेटा देखा जाए एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप आ रहा है। तो इस जगह पे बच्चों जो है 173 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो दूसरा जाएगा। अगला सवाल बच्चों देखते हैं। परपोषी यूकैरियोट्स का चयन करें। बेटा अगर हम परपोषी यूकैरियोट्स का चयन करते हैं तो सबसे पहले एंजल मछली है जो बेटा एक बेटा बोनी मछली है, अस्थिल मछली है, अस्थिल मछली है बेटा जो हो गए। दूसरे नंबर नाइट्रोसोमोनास जो है बेटा ये प्रोकैरियोट हो गया, प्रोकैरियोट बेटा यूकैरियोट को देखना और बेटा हेटेरोट्रॉफ भी देखना, प्रोकैरियोट हुआ बच्चों।
माइकोप्लाज्मा भी सबसे छोटी सेल होती है, ये भी प्रोकैरियोट हुआ। पोरफायरा बेटा ये लाल शैवाल होता है और ये स्वपोषी होता है और इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल जो है ए और डी है, इसलिए स्वपोषी है। आल्टरनेरिया है, ये ड्यूट्रोमाइसिटीज में पाया जाता है। ठीक, और ये फंजाई है बच्चों, कवक है। और ये जो होगा बेटा यूकैरियोट भी है, परपोषी भी है। ठीक, एम्फिऑक्सस जो है बेटा आपको मालूम है एम्फियोसिफेलोकॉर्डेटा होता है, सिफेलो कार्डेटा होता है, जिसे लैंसलेट कहते हैं। ठीक, तो ये इस जगह अगर देखा जाए तो AEF उत्तर देखा जाए तो 174 का जो उत्तर जाएगा बेटा, ठीक, वो दूसरा जाएगा। कोलेजन तंतु उपस्थित हैं बेटा। देखिए कोलेजन तंतु जो है कनेक्टिव टिश्यू का होता है और बेटा एक कनेक्टिव टिश्यू जो स्पेशल है वो ब्लड होता है, जिसमें कोई भी फाइबर नहीं होता है। क्लॉटिंग की अवस्था को छोड़ के उसमें फाइब्रिन टाइप के फाइबर होते हैं, ध्यान रखना मेरे बच्चों। तो इस जगह पे एरियोलर में भी होगा, टेंडन में भी होगा और उपास्थि में भी होगा। ठीक, तो इस जगह ABC आंसर जो जाएगा बेटा 175 का उत्तर जो जाएगा वो तीसरा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल फिर बेटा मैचिंग का आ गया है बच्चों। और एक इसमें मैचिंग को बेटा अगर हम लोग देखेंगे बेटा तो किस हिसाब से होगा ये देखना है बच्चों। तो सबसे पहले देखा जाए अगर ये है बैसिलस थूरिजिनेसिस जो है ये क्राई प्रोटीन जो बनाता है और ये जो क्राई प्रोटीन जो क्रिस्टल होती है और ये टॉक्सिक होती है बेटा इंसेक्ट के लार्वा के लिए। और आपको मालूम है ये जो इसको जीन जो कोड करता है, अगर क्राई फर्स्ट AB है, ठीक, अगर क्राई फर्स्ट AB है तो कॉर्न बोरर के लिए होता है बच्चों। और अगर सेकेंड AB और फर्स्ट AC होता है तो ये कॉटन जो है कॉटन के लिए जो होता है और उसमें बडिंग होता है, मुकरन होता है, उसके लिए ये जो है कोड करती है। दूसरे थर्मस एक्वाटिकस जो है बेटा ये जो है DNA पॉलीमरेज जो है और ये जो है PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में काम करता है और उच्च तापमान पे भी इसके द्वारा जो एंजाइम है वो क्रियाशील रहता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है बेटा, ठीक, इसका यूज जो है क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किया जाता है। और साल्मोनेला टाइफिमेरियम जो है ये सबसे प्रथम रिकॉम्बिनेंट DNA का निर्माण करने में उपयोग किया गया था। तो 176 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो जाएगा बेटा यहाँ पे चौथा जाएगा, 176 जो होगा फोर्थ आंसर होगा बेटा। 177 बेटा क्वेश्चन 170 देखते हैं बच्चों। पुनर्योगत DNA तकनीक में प्रतिजैविकों का उपयोग होता है। तो बेटा इसका उपयोग जो है सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में होता है, जिनको बेटा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहते हैं, जैसे एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस जीन है। ठीक है, जीवाणु मुक्त माध्यम में नहीं, DNA को पता लगाने में नहीं, परपोषी को रोग प्रतिरोधी बनाने में नहीं। तो 177 का जो उत्तर होगा बेटा पहला जाएगा। 178 नंबर का बेटा देखते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखें जीव के प्रोजनी कोशिकाओं में जो है स्वतः ही स्वतंत्र रूप से DNA का टुकड़ा गुणन करेगा। बेटा स्वतः नहीं करता है बेटा, उसके लिए किसी न किसी चीज की वेक्टर की जरूरत पड़ती है। प्राप्तकर्ता के जीनोम में एकीकृत हो जाता है, ये बात सही है बेटा। जो प्राप्त करता है उसके जीनोम में ये एकीकृत हो जाता है, यह गुणन कर सकता है और परपोषी DNA के साथ वंशागत भी होता है, ये बात भी सही है। DNA का बाहरी टुकड़ा गुणसूत्र का एकीकृत भाग नहीं होता, बिल्कुल गलत बेटा। यह प्रतिक्रियन करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है, ये भी बात गलत है। तो अगर 178 का बेटा देखा जाए तो उत्तर जो है वो दूसरा जाएगा। ठीक,
आगे आएंगे बेटा, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। देखेंगे सबसे ज्यादा सामान्य रूप से उपयोग होने वाला बायोरिएक्टर विडोलक प्रकार का है। बिल्कुल सही बेटा ये बात। जैव रिएक्टर का उपयोग छोटे पैमाने पर जीवाणु संवर्धन के निर्माण में होता है। छोटे नहीं बेटा, बड़े पैमाने पर जीवाणु संवर्धन। तो ये बात तो है, गलत कथन के लिए आ गया, दूसरी बात होगी। ठीक है, ये बात गलत है। तो 179 का जो उत्तर होगा वो दूसरा जाएगा। जैव रिएक्टर में प्रक्षोभक तंत्र एक ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र और झाग नियंत्रण, ये भी बात सही है। बायोरिएक्टर वांछित स्वाद उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियों को उपलब्ध कराता है, ये बात भी सही है। तो 179 का उत्तर बेटा दूसरा जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक क्लोनिंग वाहक का वर्णयोग्य चिन्हक नहीं है? बड़ा ध्यान रखना, मैंने अभी आपसे बेटा बात की थी बच्चों कि जो देखिएगा जो ARG एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो वर्ण योग्य चिन्हक होते हैं। एम्पिसिलिन जो है प्रतिरोधी जीन है, बिल्कुल सही है। मेटफॉर्मिन नहीं है, क्लोरामफेनिकोल भी है, टेट्रासाइक्लिन भी है बड़ा प्रतिरोधिक जीन। ये मतलब सुन लो बेटा, एंटीबायोटिक इज नॉट ए सिलेक्टिबल मार्कर। एंटीबायोटिक सिलेक्टिबल मार्कर या वर्ण योग्य चिन्हक नहीं है। इनके रेजिस्टेंस जीन जो होते हैं वो वर्ण योग्य चिन्हक होते हैं। और इसके अलावा बेटा कैनामाइसिन जो है रेजिस्टेंस जीन भी होते हैं। तो इस जगह पे बेटा 180 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो दूसरा जाएगा। 181 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं। भरण ऊतक जो है मालूम है बच्चों आपको, ग्राउंड टिश्यू जो है मोनोकॉट स्टेम होता है। और इस ग्राउंड टिश्यू में बेटा मोनोकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं बेटा वो फैले हुए पाए जाते हैं। जो बाहर के वैस्कुलर बंडल होते हैं जो वो छोटे होते हैं, और केंद्र के जो वैस्कुलर बंडल होते हैं बेटा वो जो होते हैं बड़े होते हैं। और मोनोकॉट स्टेम में जो है हाइपोडर्मिस है बेटा वो जो है स्क्लेरिंग काइमा की बनी होती है। एक बात और याद रखना, इसमें बंडल शीथ भी स्क्लेरिंग काइमा की होती है। बहुत अच्छे पॉइंट याद है। एक बात और याद रखना, जो मोनोकॉट है या देखिए एक बीजपत्री तना है, इसमें कहीं भी स्टेम हेयर नहीं पाए जाते हैं। स्टेम हेयर डाइकॉट स्टेम का है, लेकिन रूट हेयर जो है मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट दोनों में पाई जाती है। ये पॉइंट याद रखिए। बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल भी होते हैं, अभी मैंने अपने बच्चों से चर्चा किया। 6 से ज्यादा वैस्कुलर बंडल एक बीजपत्री जड़ में होते हैं, ये बात भी सही है। और द्विबीजपत्री है तो उसमें 2 से 4 ही होती है, 6 से कम ही होते हैं। अरी प्रकार का वैस्कुलर पत्ती में नहीं होता है बेटा, ये जड़ में होता है। चाहे बेटा वो द्विबीजपत्री जड़ हो चाहे वो एक बीजपत्री जड़ हो। तो इस जगह पे जो जाएगा उत्तर जो जाएगा वो चौथा जाएगा। 181 का उत्तर जो होगा चौथा होगा। 182 नंबर का सवाल है बेटा। अगर मैं 182 नंबर के सवाल को बेटा देखते हैं बच्चों तो देखेंगे, देखिए निम्नलिखित में कौन सी अनुरूपता सही है? कैट एथेरोस्क्लेरोसिस होती है बेटा, आपको मालूम है। इसमें जो है कैल्शियम जो है ब्लड जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें बेटा कैल्शियम आयन बेटा वसी पदार्थ फाइबर इन सब का जमाव हो जाता है, जिससे ब्लड का जो है सर्कुलेशन कम हो जाता है। ठीक है। एंजाइना में जो है सीने में दर्द है। सीने में दर्द जो होने का कारण है ऑक्सीजन की कमी होना। जब हार्ट की पेशियों को ऑक्सीजन कम मिलती है बेटा तो सीने में दर्द होता है। ठीक है, इसे बेटा एंजाइना कहते हैं। उच्च रक्तचाप है जो है प्रभावित करता महत्वपूर्ण आंतरिक अंगों, जैसे बेटा हो गया बेटा मस्तिष्क हो गया, जिसे ब्रेन कहेंगे बेटा, मस्तिष्क हो गया, और बेटा गुर्दा या किडनी हो गई गुर्दा। इनको बेटा जो है जिसके कारण बेटा आपको मालूम है गुर्दे में और मस्तिष्क में ब्लड कैपिलरीज बहुत पतली होती हैं, जिनके कारण बेटा उनके फटने के कारण बेटा है तरह तरह के जो है परेशानियां आती हैं। जैसे बेटा जो है अगर ज्यादा हो गया तो पैरालिसिस का इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन हेमरेज होता है, और गुर्दे में जो है बड़ा फिल्ट्रेशन पे प्रभाव पड़ता है। तो इस जगह पे अगर बेटा बात देखी जाए 182 का जो उत्तर जा रहा है बेटा वो 4 जा रहा है। किस प्रकार का एंजाइम जो प्रकाशीय ज्यामिति या स्थिति समायों के अंतर को
रूपांतरणों को उत्प्रेरित करता है। बेटा आप जानते हो ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल, ये जो है बेटा जो आइसोमेरिज्म है, और आइसोमेरिज्म को प्रेरित करने वाला जो होता है एंजाइम आइसोमरेज होता है। 183 का उत्तर तीसरा जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान देना, जो लाइगेज एंजाइम है बेटा ये दो यौगिकों को जोड़ता है, ठीक, दो यौगिकों को जोड़ता है। और हाइड्रोलेजेज जो एंजाइम है, ठीक, ये जैसे ईथर है, पेप्टाइड है, उनका है हाइड्रोलिसिस करता है। ईथर, पेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस करता है, जल अपघटन करता है, जल अपघटन करता है, ठीक। आइसोमरेज मैंने आपको बता ही दिया। जो लाइएजेस जो होते हैं बेटा ये समूह को या ग्रुप को हटाने का काम करते हैं, समूहों को हटाने का काम करते हैं, ठीक बच्चों। 183 का उत्तर जो होगा तीसरा होगा। बड़ा फिर बताए ये मैचिंग का सवाल आ गया बच्चों 184 नंबर पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों, देखिए क्रिस्टा, ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। सिस ट्रांस सतह है बेटा ये गोल्जी बॉडी में होता है, ठीक। अगर देखे सिस ट्रांस सतह जो हो गई ये गोल्जी बॉडी होती। थैलाक्वाइड जो है बेटा ये हरित लवक में होता है, थैलाक्वाइड। और गुणसूत्र बिंद जो है ये क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। बेटा उत्तर जो जाएगा बच्चों यहाँ पे 184 का उत्तर जो जाएगा वो दूसरा जाएगा। 185 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं बच्चों। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में घटनाओं के सही क्रम का चयन करें। बेटा देखिए चार चीजें गई। अर्धसूत्री, गुणसूत्र का संघनन, ठीक, ये पहले होता है। जब भी बेटा मियोसिस होगी या माइटोसिस होगी तो सबसे पहले क्रोमोसोम का संघनन होता है, ठीक है बेटा। इसके बाद जो है बेटा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, ठीक, दूसरे नंबर पर हो गया। और इसके बाद जो है बेटा जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, जब होमोलॉगस क्रोमोसोम आते हैं उनको प्रोटीन जोड़ती है, ठीक है, तो इसको हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि जाइगोटिन घटन में शुरुआत होती है और मुख्य रूप से दिखाई जो पैकेटिन में होती है। और पैकेटिन में जो है उनके बेटा जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है जिसे हम विनिमय कहते हैं। और इसका डिप्लोटीन में बेटा जो है ये फिर विघटित हो जाता है जिससे क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर या एक्स लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, जो कि बेटा जिसे कैस्मेटा कहते हैं। तो 185 का अगर उत्तर देखा जा रहा है बच्चों तो वो हो जाएगा पहला। अगला सवाल, सही अनुरूपता का चयन करें। देखो सोलेनम जीनस है, ठीक, क्लास जो होगी बेटा सोलेनेसी ये फैमिली होती है। इसकी जो क्लास जो होगी बेटा अगर वो डाइकोटिलिडनी होगी, डाइकोटिलिडनी होगी, ठीक बच्चों। और ऑर्डर इसका पोएस ना होके बेटा पॉलीमोनियल्स होता है, ठीक। दूसरा है बेटा बी नंबर पे पैंथेरा है, ठीक। और इसकी बेटा अगर हम बात करें क्लास जो है कॉर्निवोरा तो ऑर्डर होता है, क्लास जो हो जाएगी वो स्तनधारी हो जाएगी, मैमेलिया जिसे कहेंगे स्तनधारी। तो ये भी गलत हो गया बेटा। होमोसैपियंस होमोजीनस है, ठीक है, ठीक, क्लास मैमेलिया है, ऑर्डर प्राइमेटा। आंसर जो है इसका बेटा अभी सी है। मस्का जो है यहाँ पे मस्का, ठीक है, क्लास इंसेक्टा है। और ये जो ऑर्डर जो होगा ये डिप्टेरा होगा, जो ऑर्डर होगा बेटा वो डिप्टेरा होगा, ठीक। तो इस जगह उत्तर जो जाएगा 186 का उत्तर जाएगा बेटा
वो चौथा उत्तर सही है। आगे एक सवाल बेटा हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ पे 187 नंबर का देखेंगे। 187 में अगर हम देखें बेटा, ग्लाइसिन और ग्लूकोज प्राइमरी उपापचय हैं। बिल्कुल सही बेटा, ये बात सही है। प्रोटीन एक समबहुलक नहीं, विषम बहुलक है। ये बात गलत है, विषम बहुलक है। ठीक, स्टार्च और सेलुलोज जो है विषम नहीं बेटा, समबहुलक है, समबहुलक है। ठीक, पेप्टाइड बॉन्ड रुबिस्को में उपस्थित होती है। ठीक है, रुबिस्को बेटा एक प्रोटीन है, उसमें होगी। सेरीन ग्लिसरॉल और एलानिन में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान होती है। बेटा अभी हमने आपसे चर्चा किया है बेटा। ठीक, तो अगर इनमें देखा जाए बेटा तो सभी में जो है इसमें देखा परमाणु की जो है कार्बन की संख्या एक 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 बेटा होती। ठीक है बच्चों, तो 187 का जो उत्तर होगा बेटा, अगर हम यहाँ देखेंगे बच्चों तो जाएगा यहाँ पे तीसरा जाएगा ADE। आगे सवाल बेटा हम लोग देखते हैं। फल के प्रकार का चयन करें। अगर हम फल के प्रकार का चयन करते हैं बच्चों तो देखिए, सिलिकुला है, ये एक फल होता है बेटा। सिलिकुला जो है फल हो गया। ठीक, सिप्सेला सिलिकुआ जो है ये क्रूसीफेरी का होता है बेटा फल। सिप्सेला ये एस्ट्रेसी का या कंपोजिटी का होगा। कार्सोलस भी है बेटा जो होता है। ठीक, ये जो है फेबिएसी फैमिली की एक सीजल प्लॉइडी हो उसका होता है बेटा। कैरियोप्सिस जो है बेटा ये पोएसी का या ग्रैमिनी का होता है। लेग्यूम जो है फेबिएसी का होता है। फेबेसी फैमिली का होता है। तो इस जगह बेटा 188 का जो उत्तर जाएगा बेटा चौथा जाएगा। 189 का बेटा हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ पे खाली जगह दी गई है और यहाँ हमें यह देखना है कि किस साइंटिस्ट ने साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देने वाले इस तत्व को पहचाना और इसका क्रिस्टलीकरण किया था और काइनेटिन नाम दिया। तो इस जगह पे अगर हम बेटा देखेंगे 189 में अगर हम देखें बेटा तो मिलर, ठीक, एटॉल 1955, ठीक है, इन्होंने बेटा इसको दिया था। 189 का जो उत्तर जाएगा वो तीसरा जाएगा। ठीक बच्चा, देखिएगा इनके अलावा HS कजिन जो है इन्होंने बेटा एथिलीन के विषय में, वॉलेटाइल हार्मोन जो है एथिलीन के विषय में बताया बेटा, जो बेटा फ्रूट राइपनिंग फलों को पकाने वाला हार्मोन होता है। जो लैमार्क हैं बेटा इन्होंने यूज एंड डिसयूज मतलब जैव विकास पे काम किया बेटा, जैव विकास पे काम किया। डार्विन जो है इन्होंने प्राकृतिक वर्णवाद दिया था, जैव विकास के प्राकृतिक वर्णवाद दिया था बेटा। ठीक, तो इस जगह पे 189 का जो उत्तर है बेटा तीसरा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जल की हानि को रोकता है? बच्चों अगर हम देखें तो ट्राइकोम जो होते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक, या जो होते संरचनाएं हैं जो तने पे पाई जाती हैं, ये जो है बड़ा सॉफ्ट भी होते हैं, स्टिफ भी होते हैं और ये पानी के हानि को रोकते हैं। इनके अलावा बेटा अगर देखा बुली फॉर्म कोशिकाएं जो बेटा एक बीज पत्री की पत्तियों में पाई जाती हैं, जिनके कारण पत्तियां जो हैं रोल या मुड़ जाती हैं और ये वाष्पीकरण के पानी के जो नुकसान उसको रोकती हैं। क्यूटिकल जो है
जो एरियल पार्ट होते हैं कोई प्लांट के, उनमें जो है वो पानी के वाष्पीकरण को रोकते हैं। तो इस जगह पे अगर देखा जाए तो 190 का जो उत्तर जाएगा वो चौथा जाएगा। 191 बेटा देखते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। 191 में बेटा ये देखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन की सही कथन का चयन करें। ठीक, तो देखिएगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंत में 2 हैप्लाइड कोशिकाएं बनती हैं बेटा, 2 नहीं बेटा 4 बनती हैं, 4 याद रखोगे। तो ये बात गलत हो गई। एक जटिल संरचना सिनेप्टोनिमस सम्मिश्रण का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में होता है। ये बात बिल्कुल सही है। और ये जो है बेटा शुरुआत जाइगोटीन में होती है और ये बड़ा स्पष्ट रूप से जो है पैकेटीन में दिखाई देती है, और टूटती जो है ये बेटा डिप्लोटीन अवस्था में है। ठीक है, तो इस जगह पे जो है दूसरा उत्तर जाएगा, और 191 का जो उत्तर होगा वो दूसरा रहेगा बेटा। यू क्या का बेटा, यू कहने क्रॉस क्या आकार का होगा, जिसे हम कैस्मेटा कहते हैं। और ये जो है अर्धसूत्री विभाजन के में प्रथम में बनता है और डिप्लोटीन बनता, तो ये बात भी गलत हो गई। यू क्या आकार करें, तो उत्तर जो जाएगा इसका बेटा वो दूसरा जाएगा। अमेज़न वर्षावन में मछलियों की कितनी जातियां उपस्थित होती हैं? बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना बेटा। अगर देखें 427 हैं तो बेटा ये एम्फीबिया और स्तनधारी हो जाएंगे, एम्फीबिया और स्तनधारी। ठीक, 1300 जो होती हैं बेटा ये पक्षियों की होती हैं, एवीज। और 300 जो 78 जो होते हैं बेटा ये सरीसृप के होते हैं, और 3000 जो होंगी बेटा ये मछलियों की होंगी। तो इस हिसाब से 192 का जो उत्तर जाएगा वो चौथा जाएगा। ठीक है बेटा। समुदाय में अन्य जातियों के सापेक्षिक प्रचुरता के नियंत्रण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पौधे की जातियों को कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर इसमें देखा जाए तो देखिए जो बाहरी प्लेनेट से जातियां आती हैं उन्हें एलियन जातियां कहते हैं, नहीं होगा। जो बेटा जो किसी विशेष जगह पाए, हर जगह ना जातियां पाई जाए, उनको एंडेमिक कहते हैं, ये भी नहीं होगा। ठीक, और जो कहीं भी नए स्थान पे जातियां ले जाई जाती हैं उनको एक्सोटिक जातियां कहते हैं, ये भी नहीं होगा। जैसे आप जानते हो पार्थिनियम है, सॉरी बेटा, जैसे आपको मालूम बेटा जो कुछ जो है बाहरी रूप से जो लाए गए थे, जैसे आपको टेरर ऑफ बंगाल जो आइकोर्निया होगा, ठीक है, वो एक्सोटिक होगा। और किसी भी कुछ जो सबसे डोमिनेंट होती उन्हें मूल तत्व जातियां या कीस्टोन जातियां कहते हैं। तो 193 का उत्तर जो है बेटा चौथा जाएगा। 194 बेटा अगर देखते हैं यहाँ पे समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के क्रमशः किस प्रवस्था के दौरान प्रत्येक गुणसूत्र के सेंट्रोमियर का विखंडन होता है? बच्चों याद रखो, सेंट्रोमियर का विखंडन चाहे सूत्री विभाजन हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो, दोनों में एक ही बार होता है। सूत्री विभाजन में जो होगा वो जो एनाफेज, जिसको बड़ा पश्चावस्था कहते हैं। ठीक, और अगर हम देखें अर्धसूत्री विभाजन है तो वो जो विभाजन को सेंट्रोमियर विभाजन है वो मियोसिस सेकेंड की जो पश्चावस्था दूसरी में होता है। तो इस जगह पे बेटा जो जाएगा बेटा 194 का जो उत्तर जाएगा बेटा चौथा जाएगा। 195 बेटा देखेंगे मनुष्य के जीवाश्म की पहचान करें और निम्नलिखित लक्षण जो निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। तो बेटा ध्यान दें, सबसे पहले 1400 सीसी कपाली क्षमता जो है, ठीक, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए पशु की खाल का उपयोग करते थे, बिल्कुल सही बात अभी बताएं। अपने मृत शरीर को दफन करते थे, ये बात भी सही है। तो बेटा देखिएगा सबसे पहले जो सिविलाइजेशन का जो अपीयरेंस हुआ था वो निंडरथल मानव से हुआ था। तो इस जगह पे बेटा जो उत्तर जाएगा दूसरा होगा। ठीक है,
लेकिन अगर मैं होमो इरेक्टस की बात करता हूं बेटा, तो इसकी जो होमो इरेक्टस जो है आज से लगभग बेटा 15 लाख वर्ष पहले, मतलब 1.5 मिलियन वर्ष पहले ये आए थे होमो इरेक्टस, ठीक है, जो थोड़ा खड़ा होकर चलने वाले जो मानव थे। ठीक, इसमें बेटा होमो इरेक्टस के अंदर आपका जावा मैन और पेकिंग मैन आता है। दूसरा है बेटा आता होमो हैबिलस जो है बेटा, ठीक, ये प्रथम मानव जैसा प्राणी था। प्रथम अगर मानव जैसा प्राणी की बात आएगी, प्रथम मानव जैसा प्राणी जो आएगा बेटा वो होमो हैबिलस होगा। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है बच्चों, ये आज से 20 लाख वर्ष पहले या 2 मिलियन वर्ष पहले जो है, 2 या 20 लाख 2 मिलियन वर्ष पहले, मिलियन वर्ष पहले जो है बेटा ये पूर्वी अफ्रीका के घास मैदानों में पाए जाते थे। घास मैदानों में पाए जाते थे। तो इस जगह बेटा 195 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो दूसरा जाएगा, निंदरतल। ठीक है बच्चों, 196 बेटा अगर हम यहां देखेंगे कौन कौन से इसमें बेटा है पुष्प क्रम है, तो सबसे पहले बेटा देखिएगा स्पाइकलेट ऑफ स्पाइक, जो आपको मालूम ग्रैमनी फैमिली में होता है, ये एस्टिवेशन होता नहीं होगा। हेड या कैपिटुलम जो है कंपोजिटी में होता है। ठीक ठीक बच्चों, ससीमाछी जो है साइमो, ये भी जो होता है। मुक्त स्तंभी जो है ये बेटा प्रेजेंटेशन होता है। ठीक, और इसके बाद जो है एकल अच्छी जो है ये भी पुष्पक्रम होता है बच्चों। और रेसीम जो है वैक्सिलरी नहीं होगा और रेसीम भी होगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस जगह पे जो उत्तर जाएगा बेटा 196 का उत्तर जो है वो दूसरा जाएगा। 197 नंबर के बेटा सवाल देखते हैं बच्चों। ठीक, जैसे बेटा यहां पे देखेंगे G1 अगर देखा जाए, ये हो गया जो है मोनोकार्पलरी है, सुपीरियर ओवरी है। ठीक, तो मोनोकार्पलरी और सुपीरियर ओवरी जो है बच्चों ये जो होगा बेटा पोएसी फैमिली में होगा। मालवेसी मल्टी कार्पलरी होगा, ब्रेस्केसी में बाई कार्पलरी होगा, फेबेसी मोटो जो है ये फेबेसी में मोनोकार्पलरी हो, उसके उप फैमिली जो सीजल प्राणी भी मोनोकार्पलरी होगा। तो इस जगह पे मेरे बच्चों जो है ADE जो है 197 का उत्तर जो जाएगा वो दूसरा जाएगा। 198 नंबर पे बेटा हम लोग देखते हैं जंतुओं का चयन करें जिसमें उपास्थि कशेरुक दंड उपस्थित हो। तो अगर हम यहाँ पे कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे बेटा, तो ये जो होगा बच्चों, ठीक, हैग फिश। ठीक, अगर हम यहाँ पे बेटा हैग फिश की बात करते हैं बेटा, तो ये जो है साइक्लोस्टोमेटा हो गया। और आपको मालूम साइक्लोस्टोमेटा जो है इसमें कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक, फ्लाइंग फिश जो है बेटा एक्सोसीटस होती है। ठीक, ये बेटा बोनी फिश होती है। और इसके बाद बेटा अगर हम यहां पे देखते हैं सॉ फिश जो बेटा ये कार्टिलेजिनस फिश है। ठीक, ये भी नहीं होगा, एंजल फिश नहीं होगा, ये भी बोनी फिश है। तो अगर हम यहां पे बेटा देख रहे हैं बच्चों, ठीक, तो A और C 198 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो दूसरा जाएगा। पौधों का चयन करें जिनमें नर व मादा जननांग एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मार्केंसिया जो है बड़ा जो लिवर वॉट्स है, ब्रायोफाइट है, इसमें जो है नर और मादा अलग अलग होते हैं, तो ये नहीं होगा। स्फैग्नम में बेटा एक ही पे पाई जाती है, बाइसेक्सुअल होता है बेटा, मोनोसियस है। पाइनस भी बेटा बाइसेक्सुअल है, मोनोसियस है। साइकस में भी जो है मेल फीमेल अलग है, मतलब ये डायोसियस होता है। तो इस जगह पे 199 का जो उत्तर जाएगा BC, 199 का उत्तर जाएगा, पहला जाएगा बच्चों।
ठीक है बेटा, 200 नंबर आखिरी क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक, प्रोटिस्टा के लिए सही विकल्प का चयन करें। बेटा देखो, प्रोटिस्टा जो होता है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है, बात सही है। उसमें बेटा ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ भी हैं। जैसे डायटम्स ऑटोट्रॉफ हो गया, प्रोटोजोन हेटेरोट्रॉफ हो गए, यूग्लिना जो है ऑटोट्रॉफ हो गया, हेटेरोट्रॉफ दोनों हो गया बेटा। ठीक, परजीवी होते हैं, जैसे बेटा प्लाज्मोडियम है, ये परजीवी है। ट्रिपेनोसोमा जो होता है बेटा परजीवी होता है, और बेटा अमीबा जो है स्वतंत्र जीवी है। तो इस जगह पे अगर देखा जाए बच्चों तो सभी बातें सही आ रही हैं। तो 200 का जो उत्तर जाएगा वो तीसरा जाएगा बेटा। ठीक है बच्चों, तो हमारा सेशन बेटा आपके 200 क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन के सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं बेटा मेरे बच्चों के बहुत अच्छे क्वेश्चन सही हुए होंगे और आगे भी और अच्छे सही होंगे, और आगे हम आपसे पुनः मिलेंगे। ठीक बेटा, थैंक यू मेरे